शिवाय शिवजी सदा सहाय ॐ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज़ कोई बताओगे, कैन यू ऑल हियर मी? जय गुरु जी की प्यारी संगत। जय गुरु जी की प्यारी संगत। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जय गुरु जी 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 की प्यारी संगत। कोई मुझे बताएगा प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? ओह, थैंक यू निशांटी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू निशांटी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बहुत प्यार, बहुत प्रणाम। और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि मुझे ये सेवा दी कि गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में आपके सामने गुरु जी के प्यारे गुरु परिवार के साथ बैठ के शेयर कर सकूं, उन सब मेमोरीज़ को फिर से रीलिव कर सकूं, उनका आनंद उठा सकूं, गुरु जी तक अपना शुक्राना पहुंचा सकूं, आपके साथ बैठ सकूं, संगत के साथ बैठ सकूं और गुरु जी का सिमरन कर सकूं। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। मेरी गुरु जी से यही अरदास है, आखिरी सांस तक गुरु जी की सेवा, सिमरन, शुक्राना सत्संग में गुरु जी लगाए रखें। क्योंकि अब जो ये समय चल रहा है ना संगत जी, जो सिमरन करेगा, गुरु जी का नाम लेगा, उसको गुरु जी आँच भी नहीं आने देंगे। अगर कुछ होगा भी तो गुरु जी मक्खन की तरह निकालेंगे। तो गुरु जी का शुक्राना, आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। एंड अतुल अंकल एंड रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज की पूरी टीम और सारे सेवादार जो सेल्फलेसली ये सेवा कर रहे हैं कि हम लोग आके सत्संग शेयरिंग की सेवा कर सकें, आप लोग सुन सकें। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, इतने इतने प्यारे सत्संग शेयर कर रहा है जिससे हमारा गुरु परिवार बढ़ रहा है, हमारा फेथ स्ट्रेंथन हो रहा है, इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है। तो ये सारे सेवादार जितने भी लगे हुए हैं दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि इस स्लॉट में कौन आएगा, अब कौन आंटी अंकल शेयर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स हमें ये प्लेटफॉर्म देने का कि हम गुरु जी का गुणगान कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम गुरु जी का गुणगान करेंगे, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी के सत्संग सुनेंगे या सुनाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वैसे तो हम अपनी पूरी बिजी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ऐसे सेवा मिलती है या सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी के साथ जुड़े रहते हैं। हमें पता चलता है गुरुजी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, कैसे गुरु सबके मन में गुरुजी के लिए इतना प्यार, इतनी आस्था है। तो संगत जी जब टाइम मिले ना, मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, सुनाओ। जब गुरुजी तो हमेशा ब्लेस करते रहते हैं, जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील हों, जब भी लगे अरे गुरुजी के बिना हो ही नहीं सकता था, कम फॉरवर्ड, शेयर योर सत्संग। और गुरुजी का सत्संग शेयर करने से, गुरुजी का शुक्राना करने से, गुरुजी का पाठ करने से, गुरुजी का गुणगान सबसे बड़ा पाठ है, उससे ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। इस वक्त हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी के बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुजी से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुजी के प्रोटेक्शन में आएँ। इसलिए संगत जी अगर हम सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, सुनाएंगे, तभी तो गुरु परिवार बढ़ेगा, तभी तो ये प्रोटेक्शन, गुरुजी की जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है वो फैलेगी, सबको प्रोटेक्ट करेगी। तो संगत जी जब भी आपको ब्लेसिंग्स फील हो, ब्लेस तो गुरुजी हमेशा करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है गुरुजी बड़ा स्ट्रांगली रियलाइज़ करवा देते हैं कि मेरे बिना ये तेरा काम नहीं होना था। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करो, हो सके तो कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगा के मीठा खाओ
और बिना किसी डिले के जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो सके, कहीं नहीं हो सकता तो गुरु जी के पास बैठ के, फैमिली के बीच में बैठ के ये सत्संग शेयर करो, गुरु जी का शुक्राना करो। तो फिर से गुरु जी का शुक्राना। अतुल अंकल, सारे सेवादार, थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच। गुरु जी आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स को आप ही के हिसाब से यहाँ आके सत्संग शेयर कर सकूँ। गुरु जी आप ही मेरी रचना पे विराजमान होना, आप ही बुलवाना, और जो बुलवाओ गुरु जी, सारी संगत इस वक्त जो सुन रही है या जो बाद में सुनेगी, सबको बहुत ब्लेस करना। गुरु जी सबके घर में बरकत है, परफेक्ट हेल्थ दो गुरु जी, सबको परफेक्ट हेल्थ दो। सबसे बड़ी बात है गुरु जी, सबके मन से डर निकाल दो, सबको स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी दो, और गुरु जी सबको अपने से जोड़े रखो। ये टाइम ऐसे ही मक्खन की तरह निकल जाएगा, अपने से जोड़े रखो बस गुरु जी, अपने से जोड़े रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, हमारे मन में आपके लिए आस्था बनी रहे, हमारा फेथ स्ट्रेंथन होता जाए। शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं, बुलवाते वही हैं। आप जितना भी सोच के आओ वो सब रह जाता है। जो गुरु जी की मर्जी होती है, जो गुरु जी ने सुनवाना आता है वही सुनवाते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता होता है इस वक्त कौन सी संगत बैठी है जो अपने मन में क्या डाउट या क्या सवाल लेके बैठी है। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से ये बात सिखा दी, समझा दी कि हमारी प्लानिंग बेकार है। जो गुरु जी चाहते हैं उनकी मर्जी से ही यहाँ आके शेयर होता है। ये सेवा गुरु जी महाराज की दी हुई है, करवा भी वही रहे हैं, निभा भी वही रहे हैं, इस वक्त बुलवा भी वही रहे हैं, हमारे सामने हमारे बीच में बैठे हैं। अगर गुरु जी की मर्जी नहीं हो तो ये सेवा मिल भी नहीं सकती है, मिल के ये पूरी भी नहीं हो सकती है। अगर गुरु जी की मर्जी नहीं हो, अभी नेटवर्क चला जाए, मेरा गला बंद हो जाए, मेरा गला खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सेवा हो सकती है? नहीं। कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरु जी के बिना। तो गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सेवा गुरु जी की मर्जी से मिली है, और जो भी सत्संग आप गुरु जी मुझसे सुनवाएंगे, मुझसे बुलवाएंगे और आपको सुनवाएंगे, वो गुरु जी की मर्जी से ही होगा। संगत जी क्या हुआ, एक बार आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, मुझे सेवा मिली थी, तो गुरुजी का शुक्राना सेवा देने का। जब सेवा मिली ना, तो उससे 2 दिन पहले मैंने मन में सोचा कि मेरे पास एक गुरुजी का 3 in 1 स्वरूप है। 3 in 1 स्वरूप का मतलब, मैं इसको गुरुजी का 3 in 1 स्वरूप बोलती हूँ संगत जी, जिसमें हमारे प्यारे गुरु जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, शिव जी हैं। तो ये स्वरूप से 3 in 1 स्वरूप से रिलेटेड मेरा एक बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो जब मुझे वो सेवा मिली थी, मैंने 2 दिन पहले सोचा कि मैं ये सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी, 3 in 1 स्वरूप वाला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पता है कि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना आप कुछ नहीं शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने गलती करी, मैंने दिमाग लगाया। मैंने क्या किया, इस स्वरूप को ऐसे फ़ोन के कैमरा के सामने संगत जी ऐसे रख दिया। तो ऐसे रख दिया ताकि पूरी सेवा में मुझे याद रहे, ये विजुअल रिमाइंडर की तरह रहे और मैं भूल नहीं जाऊं। कितनी बड़ी गलती करी मैंने, अपना दिमाग लगाया। सॉरी गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते हैं जब आप गुरुजी के दरबार में आते हो, जब आप गुरुजी के पास आते हो, अपनी अकल वहाँ छोड़ के आओ जहाँ अपनी जुतियाँ छोड़ के आते हो। तो मैंने गलती करी, अपना दिमाग लगाया। मैंने सोचा ये विजुअल रिमाइंडर की तरह ये स्वरूप में आगे रख लेती हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ और ये सत्संग शेयर कर सकूँ। संगत जी सेवा हुई, सुनवाना तो गुरु जी ने था, तो गुरु जी का गुणगान करती रही, गुरु जी गुणगान करवाते गए, मैं गुरु जी का गुणगान करते करते बह गई। जैसे कि इतने सत्संग होते हैं, हम जब सुनाना शुरू करते हैं ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन इन स्पाइट ऑफ कीपिंग दैट बिग विजुअल रिमाइंडर, यहाँ पे स्वरूप रखा हुआ था, मेरी आंखों के सामने था। संगत जी सेवा जब ख़त्म हो गई, जब मैं आज्ञा लेने लगी, तो तब मेरी गुरुजी ने उस पर नज़र पड़वाई और मेरा नेचुरली ये रिएक्शन था, हो ये तो मैंने सत्संग शेयर करना था, यहाँ मेरे पास रिमाइंडर था, तब भी मैंने शेयर कर सकी। तो सबके सामने उस दिन उस सेवा में जो मेरे साथ आप में से कोई मौजूद था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे गुरुजी ने हमें इस प्यारे सत्संग के थ्रू ये बता दिया कि अपना दिमाग पीछे छोड़ दो। उन्होंने जब जो सत्संग बुलवाना है, सुनवाना है, उनकी मर्जी से ही होगा। संगत जी उस दिन मैंने चाहा था कि ये सत्संग शेयर कर सकूं, अपना दिमाग लगाया, गलती करी, गुरुजी की रज़ा नहीं थी, इसलिए उस दिन यहाँ पे रिमाइंडर, विजुअल रिमाइंडर होते हुए भी वो सत्संग शेयर नहीं कर सकी। और गुरुजी ने एंड मिनट पे जब आज्ञा ले रही थी, तब मुझे बोला कि देख, तेरे को मैंने याद नहीं दिलवाया, तूने यहाँ रिमाइंडर रखा था। तो गुरुजी ने मुझे बड़े ही प्यारे ढंग से ये फिर से बता दिया, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है जब भी सेवा शुरू करूँ तो इसी सत्संग से शुरू करूँ, ताकि आप सब लोगों को भी मेरी
मेरी तरह हमेशा हमेशा के लिए मन में बैठ जाए कि कोई भी सत्संग गुरुजी की मर्ज़ी के बिना होता नहीं है। उनकी मर्ज़ी के बिना आप सुन नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई सुना नहीं सकता। आप में से जो लोग भी अभी सुन रहे हो या बाद में सुनोगे, गुरुजी की कृपा है आपके ऊपर, तभी वो आपको यहाँ बिठा के सुना रहे हैं। सत्संग सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। इस वक्त गुरुजी मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं, आप सब लोगों को भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इक्वली दोनों तरफ चल रही हैं। थैंक यू सो मच संगत जी, आपकी वजह से, अतुल अंकल जी आपकी वजह से, सारे सेवादारों की वजह से आप और मैं ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं गुरुजी की। गुरुजी के साथ गुरुजी को शुक्राना कर पा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, शुक्राना गुरुजी। तो आपको पता चला ना कि हम जो भी प्लानिंग करके आते हैं वो तो वेस्ट हो जाती है। गुरुजी ने जो सुनवाना है वही सुनवाते हैं। तो देखते हैं आज गुरुजी क्या सुनवाते हैं, किस सत्संग से किसको क्या जवाब मिलते हैं, कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ब्लेसिंग तो देनी है संगत जी गुरुजी ने, वो तो 100% श्योर है। आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। अब किस सत्संग से ब्लेस करेंगे वो तो गुरुजी जाने। तो मैं अपने आपके साथ सत्संग शेयर करना शुरू करती हूँ। संगत जी, अभी तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा गुरुजी ने कितनी बार सत्संग में शेयर करवाया कि मैं गुरुजी की शरण में आई। मेरे नज़रिए में मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई 2018 में, लेकिन एक्चुअली मैं कब से गुरुजी की शरण में, वो तो गुरुजी जानते हैं। जुलाई 2018 में मैंने अपनी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी, मुझे गुरुजी से जोड़ने वाला ज़रिया मेरी दीदी, मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी हैं। संगत जी, जो ज़रिया आपको गुरुजी के बारे में बताता है ना, या जो ज़रिया आपको गुरुजी तक लेके जाता है ना, उसका एहसान कभी मत भूलिए। उसके लिए हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो ज़रिया था। उसके बाद आपकी और गुरुजी की इंडिविजुअल जर्नी है, लेकिन गुरुजी किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं। जिस ज़रिए से आपको पता चला गुरुजी के बारे में, या जिस ज़रिए के थ्रू आप गुरुजी तक पहुँचे, उस ज़रिया को कभी ना भूलें। तो मुझे गुरुजी से जोड़ने वाला ज़रिया मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी हैं। गुरुजी मंजू आंटी को और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, मैंने मंजू आंटी में थोड़ा बहुत ही बेटरमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट वाला चेंज देखा उनके एटीट्यूड में। मतलब शी वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। उनका जैसे बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था जीजा जी का, फिर भी उन्होंने कहा गुरुजी है ना, हर बात में गुरुजी है ना, अरे मुझे क्या चिंता, गुरुजी है ना, वो संभालेंगे। तो आई वॉज लाइक, दीदी तो ऐसा है कि जब कुछ होता था थोड़ा डाउन हो जाती थी। ये क्या हो गया, ये कौन है गुरुजी जो हर बात में उन्होंने हर चीज़ ही गुरुजी के ऊपर छोड़ दी है। तो मैंने उनसे पूछा ये गुरुजी कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया। अब ये मैं बाय चांस नहीं बोलूँगी, ये जून एंड की बात थी और हमारी जुलाई की वेकेशन बुक हो रखी थी दुबई और इंडिया की। ये गुरुजी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि मंजू आंटी ज़रिया रहेंगी और वो जुलाई वेकेशन में मुझे इंडिया में बड़े मंदिर बुलाएंगे और मुझे अपने से जोड़ेंगे। तो वो सब कुछ गुरुजी ने डिसाइड कर रखा था। जून एंड में मंजू आंटी के थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। जुलाई बिगनिंग में ऑलरेडी वेकेशन प्लान थी, इंडिया गए। तो मंजू आंटी ने बताया कि अगर आपको पहली बार जाना है बड़े मंदिर, तो उनका बर्थडे 7 जुलाई होता है, तब नहीं जाओ, उससे पहले जाओ, क्योंकि बर्थडे पे केटरिंग सर्विस होती है, वो जो शेयरिंग वाला लंगर है आप उसका फील नहीं ले पाओगे। कुछ पोर्शंस जो होते हैं बंद होते हैं, तो अच्छे से आप पूरे बड़े मंदिर को देख नहीं पाओगे। तो संगत जी, 5 जुलाई को गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते हो। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने 5 जुलाई बड़े मंदिर बुलाया। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई ना, तो मुझे मंदिर में जाके, मंदिर इतना नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे इतना पीस, इतनी सिरिनिटी है, इतना डिसिप्लिन वे में सब कुछ होता है। सेवादार इतने अच्छे से, इतनी आस्था से, इतनी अच्छे भाव से सेवा करते हैं, मतलब इतने अच्छे भाव से करते हैं। इतना डिसिप्लिन मैंने पहले कहीं ना देखा है, ना उससे पहले देखा था। तो शंकर जी, मुझे वो सब कुछ तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे मंजू आंटी ने बोला था कि बड़े मंदिर में आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन होता है। तो शंकर जी, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं चाय प्रसाद के लिए वेट कर रही थी ना, तो मेरे मन में चल रहा था गुरुजी तो बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, हर तरह के लोग आए हुए हैं। क्योंकि मैं नई नई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं लोगों को भी देख रही थी, टू बी ऑनेस्ट। और बहुत वेल टू डू लोग आए हुए थे, ऐसे लग रहा था बहुत मतलब हर तरह के लोग आए हुए थे। क्योंकि मैं नई थी, मैं ये सब कुछ देख रही थी, मैंने कहा गुरुजी इतना क्राउड है, हर तरह के लोग आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े आपके स्वरूप हैं।
लेकिन मंजू दीदी कहती हैं कि आपके यहाँ पे प्रेजेंस फील होती है, आपसे वन टू वन कनेक्शन होता है। मुझे वो नहीं समझ में आया वो क्या होता है, उनका क्या मतलब है कि आपके यहाँ पे प्रेजेंस फील होती है। मैंने कहा बाकी सब कुछ तो अच्छा है गुरुजी, जो वो कहती हैं कि आपकी प्रेजेंस फील होती है वो क्या है। संगत जी, ये मेरे मन में बात चल रही थी और सिर्फ गुरुजी और मेरे बीच की बात थी। मेरे लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेंजर लेडी बैठी थी, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, उनके चेहरे पे बड़ी प्यारी स्माइल थी और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। तो मैं इतना खुश हो गई और आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे आंखों से आंसू थे और मैं इतना खुश हो गई कि वाकई गुरुजी इज़ अ माइंड रीडर, वाकई गुरुजी की प्रेजेंस है। मतलब इससे बढ़िया और किस तरीके से गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा सकते थे। मेरे मन में चल रहा है, गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली और किसी स्ट्रेंजर आंटी जिनको मैं जानती भी नहीं, उनके थ्रू मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रखवाया। संगत जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट आंटी। गुरुजी जाने वो कौन है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, इतने प्यारे ढंग से आपने मुझे अपने से जोड़ लिया। मेरा तो मन करता है कि मैं 5 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, क्योंकि एक्चुअल लाइफ तो उसके बाद शुरू हुई है। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा वो दिन था और आज का दिन है, तो मतलब लाइफ में गुरुजी गुरुजी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, राइटली सेड। मतलब हर चीज़ अब मतलब पार्टी में जाने को मन नहीं करता, सत्संग में जाने को मन करता है और मीठा खाने को नहीं मन करता, कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगा के खाने को मन करता है। और मतलब हर वक्त गुरुजी गुरुजी माइंड में घूमते हैं। कुछ दुख आता है वैसे तो गुरुजी डामाडोल होने ही नहीं देते, डिसअपॉइंट होने ही नहीं देते। आता है तो गुरुजी मन में फीलिंग डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ये इतना बड़ा हो सकता था, अरे ये तो इतना सही है, अगर सोचो इतना बड़ा हो जाता तो। और सुख आता है तो गुरुजी के लिए शुक्राना निकलता है, सेवा मिलती है तो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सारी लाइफ ना गुरुजी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। गुरुजी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, मुझे 5 जुलाई 2018 के बाद से एक तरह से नया जन्म दिया। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में थी ना, क्योंकि मैं अभी नई नई थी, तो मन में मैं ये सोच के गई थी, 3 चीज़ें मन में मैं सोच के गई थी। उन दिनों ना मेरी बेटी का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा-सा लूज़ हो गया था। मेरी बेटी 10th क्लास तक, आरुषि आंटी बहुत ही स्कॉलर, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन 10th के बाद ना उसको पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लगा जैसे कुछ ब्लॉकेट आ गई है, कुछ नेगेटिविटी है। वो बेचारी जितनी भी कोशिश करती थी ना, उसके ऐसा लगता है कि कोई एक बैरियर था, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। हमें उसके ऊपर बहुत तरस आता था, उसको लेज़ीनेस इतनी आती थी, वी कुड रियली फील कि कुछ तो है, कुछ तो नेगेटिविटी है, नज़र लग गई है, क्या है। तो हमें बहुत दुख होता था, हमने बहुत कोशिश करी। मैंने उस वक्त अपनी दुबई में जॉब भी छोड़ दी उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन 10th के बाद से फर्स्ट ईयर तक, 11th भी चला गया, 12th भी चला गया, कॉलेज का फर्स्ट ईयर तक मेरी बेटी का कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया, वो इतनी सहमी सहमी सी रहती थी और उसको मैथ से बहुत डर लग गया। एक टाइम पे उसका मैथ्स ही फेवरेट सब्जेक्ट था। इतनी बढ़िया, इतनी अकेडमिकली स्कॉलर लड़की, उसको देख के हमारा मन बहुत दुखी होता था। तो मन में आता था कि अरे मतलब लोगों को इसके अवार्ड्स के बारे में पता चला, क्या नज़र लग गई, अलग अलग तरह से ख्याल आते थे। तो जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गई तो मैंने तहे दिल से गुरुजी से अरदास करी। मतलब तब तो नहीं पता था अरदास या जो भी है, लेकिन नई नई थी तो मन में 3 बातें आई, गुरुजी आरुषि का लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, मुझे मेरी प्यारी पहले वाली आरुषि दे दो, इतनी डरी डरी रहती है, इसको क्या हो गया। और दूसरा मेरे मन में आया, संगत जी मेरे ना फेस पे बहुत पिगमेंटेशन हो गया था, डिस्कलरेशन कह लो, पिगमेंटेशन कह लो, पैचेस कह लो। और बहुत इलाज करवाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है। मतलब मेरा मिरर में अपने आप को देखने को मन नहीं करता था। और लेडीज़ के अगर ऐसा हो जाए तो वी ऑल्सो लूज़ कॉन्फिडेंस। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरे फेस पे ये क्या है पता नहीं, इतनी दवाइयाँ करी, प्लीज़ ये ठीक कर दो। और तीसरी अरदास थी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि गुरुजी ये शेयर करवा रहे हैं और ये तीसरी अरदास भी मेरे से बुलवा रहे हैं। तीसरी अरदास थी, मेरे फादर इन लॉ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी नहीं ठीक, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद वो वर्स नहीं हुए, स्टेबल हो गए। तो शंकर जी, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन दिनों तो बहुत ही ख़राब थी। तो मैंने कहा, गुरुजी पापा को मेंटली और फिजिकली हेल्दी कर दो। तो ये 3 अरदास लेके गई थी कि फादर इन लॉ को ब्लेस कर दो, बेटी का लॉस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए और मेरी भी जो स्किन की प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो जाए। शंकर जी, मैंने ये 3 मन में रखी। और मैं आपको एक बात बता दूं, गुरुजी की शरण में जाने से पहले, गुरुजी की शरण में आने से पहले मुझे ना एक हेडेक होता था। वो पता नहीं किस तरह का हेडेक होता था, उसका रीज़न क्या था आई डोंट नो, लेकिन मुझे अक्सर रहता था। हर बात में मुझे हेडेक हो जाता, काम ज़्यादा किया हेडेक, खाना अच्छे से नहीं खाया हेडेक, एक्सर्शन हो गई हेडेक, नींद पूरी नहीं हुई हेडेक।
कुछ भी कर लो हेडेक, और वो उस हेडेक की वजह से ना इतना इरिटेशन, चिड़चिड़ापन सा भी होता था। मतलब अगर मैं बोलती थी ना मुझसे बात नहीं करो, सिर दर्द हो रहा है, तो मेरी फैमिली बोलती थी आपको तो हर वक्त ही सिर दर्द होता रहता है, इतना बुरा हर वक्त सिर दर्द होता था बहुत। कई कभी कभी तो इतना सीवियर हो जाता था, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं माइग्रेन है या क्या है। तो उसका भी कई बार इलाज करवाया, तो डॉक्टर्स ने बोला पता नहीं ये स्किन और हेडेक दोनों हो सकता है रिलेटेड हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या है पता नहीं। तो उसका भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई 5 जुलाई को, मैंने जो आपको बताया ना वो 3 बातें मेरे मन में आई, सिर दर्द का मेरे मन में ज़रा सा भी नहीं आया। लेकिन हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, पहले जब संगत जुड़ती है गुरुजी से तो गुरुजी तन मन धन इस सीक्वेंस में ब्लेस करते हैं। पहले गुरुजी आपके सारे शारीरिक रोग ठीक करते हैं, आपके तन को ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो और कोई ब्लेसिंग्स तो एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। फिर गुरुजी आपका मन ब्लेस करते हैं। मन का मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपके मन में अगर कोई नेगेटिविटी है, आप में गुस्सा है, जो भी आपका मन रिलेटेड इमोशनल ऐसी कोई प्रॉब्लम है, फिर गुरुजी आपको आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो तन मन धन से गुरुजी ब्लेस करते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से। तो शंकर जी, गुरु जी को पता था कि इसका हेडेक ठीक नहीं होगा, तो ये और क्या ब्लेसिंग्स एंजॉय कर सकेगी, हालांकि मैंने गुरु जी से मांगा नहीं। उस दिन जब मैं घर पे गई रात को, मुझे इतना सीवियर हेडेक हुआ, इतना वर्स्ट, वो इतना बुरा हेडेक था। उससे पहले मुझे उतना उतना बुरा कभी नहीं हुआ, होता रहता था जैसे मैंने बताया, लेकिन उतना बुरा कभी नहीं हुआ। इतना बुरा हेडेक हुआ कि मुझे लगा कि मैं कुछ कर डालूं, सिर को फोड़ डालूं, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब कोई बॉम्ब, कोई बहुत भारी चीज़ सिर में है। बहुत दर्द हो रहा था, मुझे 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। क्योंकि मैं नई नई थी, मन में सॉरी गुरुजी ये ख्याल आने लग गए कि क्या यार, मैं तो आज मंजू दीदी के कहने पे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मैं तो गुरुजी गई, ये तो अच्छा, इतना सिर दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ, आज बड़े मंदिर गई और आज इतना बुरा सिर दर्द हो रहा है। सॉरी गुरुजी, मेरे मन में एक ख्याल आया, मुझे नहीं पता था आपके ब्लेस करने के तरीके ऐसे हैं जो हम समझ ही नहीं सकते। आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, मेरे मन में वो ख्याल आया। संगत जी, मेरे हस्बैंड पवन अंकल ने बोला कि आप अभी सोने की कोशिश करो, मॉर्निंग में हम एमआरआई करवाएंगे। तो मैंने कोशिश करी, लेकिन मुझे नींद तो आई नहीं। जब सुबह हुई ना संगत जी, उसके बाद मेरा सिर दर्द गायब था ही था। आई फेल्ट वेरी लाइट हेडेड, ऐसे लगा जैसे सिर में से कुछ बहुत भारी सी चीज़ निकल गई है। मैं वो फीलिंग संगत जी आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे सिर से तो लाइट हेडेड लगा ही लगा, मुझे ओवरऑल ना बहुत लाइट और बहुत अच्छा काम लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मधु, मैं फिर कितने बजे की एमआरआई की अपॉइंटमेंट करवाऊँ? मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा सिर दर्द नहीं है और ऐसा लगता है कभी हुआ ही नहीं था, तो आगे कभी होगा तो हम करवाएंगे। तो हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। तो संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है, जुलाई 2018 और आज का दिन है। मुझे कभी सिर दर्द नहीं हुआ, हल्का फुल्का कभी 1 महीने में एक बार, वो भी मुझे याद नहीं, 1 महीने में एक बार भी नहीं होता, पहले तो हर दिन होता रहता था। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, जो मैंने मांगा भी नहीं था, गुरुजी ने मेरा इतना बुरा जो सिर दर्द होता था जिसकी वजह से मैं लाइफ अच्छे से जी नहीं पा रही थी, तो गुरुजी ने मेरा वो सिर दर्द ठीक किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे गुरुजी ने मेरी वो सिर दर्द की और कितनी सारी हेल्थ इश्यूज से ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरी हेल्थ अच्छी कर दी। वैसे ही मेरी गुरुजी से अरदास है, आप सब लोगों को, आप सब लोगों की फैमिलीज़ को, लव्ड वंस को परफेक्ट हेल्थ दें, आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर करें। तो देखो संगत जी, गुरु जी को तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो कुछ और 3 चीज़ें मन में रखी थी, लेकिन ये हेडेक का तो माइंड में आया ही नहीं था, हालांकि हर वक्त होता रहता था। लेकिन गुरु जी ने देख लिया कि इसकी पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले ही दिन 5 जुलाई 2018, पहले ही विजिट में गुरुजी महाराज ने, इतने प्यारे लविंग काइंड केयरिंग फादर ने, इतने प्यारे फादर ने अपने इस दासी की, अपनी इस बेटी की वो हेडेक प्रॉब्लम दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी का, आरुषि आंटी का सत्संग में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो वो बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि उसको इतने अच्छे ढंग से गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, कर रहे हैं और अभी तक भी करते जा रहे हैं। तो उसका मैंने तो ये कहा था कि उसका लॉस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए। संगत जी, वो तो आ ही गया और गुरुजी उसको पहले से कहीं ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का बड़ा शुक्राना। जैसे आरुषि आंटी को, मेरी बेटी आरुषि को ब्लेस किया, वैसे आप सब लोगों के बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को ब्लेस करें। सारे स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगा रहे, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आए, जो भी कोई इंटर्नशिप या जॉब ढूंढ रहे हैं, मनपसंद जॉब मिले, इंटर्नशिप मिले, बड़ा अच्छा करियर गुरुजी आप सब लोगों का, आप सब बच्चों का, सब बच्चों को गुरुजी बहुत अच्छे से ब्लेस करें।
और मेरी स्किन प्रॉब्लम तो खैर दूर कर ही दी। संगत जी उसी विज़िट में मुझे ये भी पता चल गया कि गुरुजी जो है वो कॉपर लोटा अगर ब्लेस कर देना तो आपकी हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाती हैं। देखो अगर गुरुजी चाहते तो मेरी उस विज़िट में मुझे नहीं पता चलता, लेकिन ये भी गुरुजी की मेहर थी कि मुझे उसी विज़िट में पता चल गया कि ऐसे ऐसे गुरुजी कॉपर लोटा भी ब्लेस करते हैं। संगत जी मैंने कॉपर लोटा लिया, हम ले गए, और हालांकि वो ऐसा डिजीज़ जो क्योर नहीं हो सकती हैं, टर्मिनल इलनेस के लिए ब्लेस करते हैं, हमने ऐसे सुना है। लेकिन गुरुजी ने करना था, मेरी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, हमसे पूछा भी नहीं गया और मेरे लिए लोटा ब्लेस कर दिया। फिर मुझे बताया गया कि इस लोटे में आप पानी भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रात को रख दो और उसका आधा पानी जल प्रसाद की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले पी लो, और बाकी आधा पानी जो है उससे आप नहा लो। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया, उस दिन से लेकर आज तक मैं करती जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ हमेशा ज़िंदगी भर करती रहूँ, क्योंकि गुरु जी का वो जो ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद है ना, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। संगत जी मुझे याद नहीं कितने दिन, लेकिन जितना मुझे लगता है 7 या मैक्सिमम 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज उस ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद पिया होगा कि मेरी वो स्किन प्रॉब्लम दूर हो गई। मुझे मतलब मेरे फेस में कभी पिगमेंटेशन थी, पता ही नहीं चला, और मैं हैरान हो गई। मैंने इतनी दवाइयाँ इतनी क्रीम्स यूज़ करी थी, गुरुजी का जल प्रसाद पीने से 7-10 दिन में कैसे बिल्कुल क्लीन हो गया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना अगेन, जैसे जैसे गुरुजी ने मेरी स्किन प्रॉब्लम और सारी हेल्थ इशू सॉल्व करी हैं, गुरुजी आप सब लोगों को भी बहुत ब्लेस करें, आपको आपकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छी परफेक्ट हेल्थ दें। और संगत जी तीसरा मेरे फादर इन लॉ गुरुजी, जब मैं गुरुजी की शरण में आई उससे पहले तो वो वर्स थे, उसके बाद वो स्टेबल हो गए, थोड़ा बीच बीच में बेटर भी हुए, आजकल फिर से उनका थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। तो गुरुजी से मेरी अरदास है मेरे फादर इन लॉ को ब्लेस करें, वो जिस ढंग से भी करना चाहते हैं। नॉट ओनली माई फादर इन लॉ, आप सब लोगों के भी फैमिली मेम्बर्स को, लव्ड वंस को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो ये भी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ रिलेटेड आज सत्संग शेयर करवाया। आई एम श्योर गुरुजी इस तरीके से मेरे पापा को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी ने जैसे हम सब मुझे ब्लेस किया, मेरी बेटी को ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। और गुरुजी तो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, ब्लेस करते ही रहते हैं। हम ही ऐसे हैं, कई बार हमें दिख जाता है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अगर ज़रा सा कुछ डाउनफॉल हो गया तो हमें लगता है कि अरे गुरुजी ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, गुरुजी मुझे भूल तो नहीं गए। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सत्संग सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप कुछ गुरुजी से अरदास करते हो, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, मंगो नहीं मनो, तो लेकिन अगर फिर भी गुरुजी के सामने बैठ के अगर आप कुछ एक्सप्रेस करते हो, कुछ मांगते हो, और अगर वो आपकी अरदास पूरी नहीं होती संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी आपसे प्यार नहीं करते, गुरुजी आपको भूल गए हैं या गुरुजी ने आपको छोड़ दिया है। नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है, या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरुजी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, या वो टाइमिंग ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुजी देते तभी हैं जब परफेक्ट टाइमिंग होती है। गुरुजी इज़ द मास्टर प्लानर, अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो ब्लेस करते हैं। तो अगर आपकी कोई अरदास पूरी नहीं हुई है तो या तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है या टाइमिंग ठीक नहीं है। तो संगत जी कभी भी गुरुजी को डाउट नहीं करो और गुरुजी से मांगो नहीं, क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता। अगर गुरुजी की मेहर हुई, मैं आपको इससे रिलेटेड सत्संग शेयर करूँगी। हमें मांगना नहीं आता तो हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। अब फिर आप कहोगे कि अगर गुरुजी से नहीं मांगे तो किससे मांगे। संगत जी जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, मैं लेक्चर नहीं देना चाहती, ये पर्सनल सत्संग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, जिस भी कोई असमंजस है, जिस भी कोई दुविधा से जूझ रहे हो ना, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बता दो और गुरुजी से बोलो गुरुजी आप अपने ढंग से ब्लेस करो, गुरुजी ब्लेस करें। अब गुरुजी जब ब्लेस करेंगे ना तो वो वही देंगे आपको जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब आप मांगोगे ना तो हो सकता है आप वो मांगो जो आज आपके लिए अच्छा हो लेकिन कल नहीं। तो संगत जी हमें मांगना नहीं आता, गुरुजी से कभी भी स्पेसिफिकली नहीं मांगना, गुरुजी को मानो, गुरुजी के सामने बैठ के सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। और गुरुजी कहते हैं ना, ABC फॉलो करो, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। कोई चाहे आपके साथ कितना भी कर ले, किसी की बुराई नहीं करनी, हमें गुस्सा नहीं करना, निंदा नहीं करनी। कई बार संगत जी ऐसा होता है, हम साधु संत तो है नहीं,
अब कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि ना अरे यार, मतलब मन में ना निकालने को मन करता है, लेकिन गुरुजी की एबीसी भी फॉलो करनी है। तो गुरुजी के सामने बैठ के जो आपको बोलना है बोल लो। गुरुजी वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं, जो भी है आप गुरुजी के सामने बोल लो, गुरुजी के सामने निकाल लो, लेकिन गुरुजी की एबीसी फॉलो करो। वैसे तो पूरी कोशिश करो, अगर आपके बस में है रेजिस्ट कर सकते हो, किसी को नेगेटिव वाइब्स दो ही नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचो ही नहीं। लेकिन अगर नहीं रेजिस्ट हो रहा तो गुरुजी के सामने बैठ के जो आपके मन में दुविधा चल रही है गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर लो। डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। अभी आजकल तो वैसे ही ऐसा टाइम चल रहा है, ये ना भी हो नॉर्मल टाइम भी हो, हमें कभी भी किसी के लिए नेगेटिव वाइब्स नहीं भेजनी है। हम कर ही क्या सकते हैं, करने वाले तो गुरुजी महाराज हैं। जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाओ, लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्स दो। शंकर जी, जब आप चार दीवारी में बैठ के किसी की निंदा करते हो ना, आप एक बात का ध्यान रखना, आप कौन से दूध के धुले हुए हो या मैं कौन सी दूध की धुली हुई हूँ। हम भी परफेक्ट नहीं है ना, तो हम कौन होते हैं किसी की निंदा करने वाले। और दूसरी बात, अगर किसी ने कुछ आपको बुरा बोला है ना, जैसे कि गुरुजी कहते हैं, उसने आपके कर्म काटे हैं, उसने अपने बुरे कर्म बढ़ाए हैं, आपके बुरे कर्म काटे हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। तो अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, कोई उसको नेगेटिव वाइब्स मत भेजो, उसकी बुराई मत करो, तभी भी शुक्राना करो। जब हमारे में वो आस्था आ जाएगी ना, जो वो अवस्था आ जाएगी, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, हमें शुक्राने में ही रहना है, तो उस दिन आपको कोई दुख डावाडोल नहीं करेगा और किसी सुख में आप घमंड में नहीं आओगे। तो हमेशा एक ही अवस्था रखो, शुक्राने की अवस्था में रहो। आई एम सॉरी अगर मैं लेक्चर की तरह साउंड कर रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी की बुराई ना करूँ, लेकिन कई बार जैसे मैंने बोला ना, साधु संत तो नहीं है, जिससे कई बार नहीं होता, मन में बहुत होता है, तो मैं तो गुरुजी के सामने जाके बैठ जाती हूँ। तो संगत जी, ABC, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। पॉजिटिविटी में रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ। अगर किसी की पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, किसी को अपना लेंडिंग ईयर दो, किसी की बात सुन लो, किसी का दुखड़ा सुन लो। अब मैं आपको बोल रही थी ना कि मंगो नहीं मनो, तो गुरुजी ने ये मुझे कैसे, कितने सत्संग से ये गुरुजी ने मुझे सिखाया। क्या हुआ, जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी ना संगत जी, तो जब मैं इंडिया में, जैसे मैंने बताया ना, 5 जुलाई में बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, उसके बाद हम दुबई से होते हुए यूके आए। तो संगत जी, वो हमारा दुबई में लास्ट स्टे था। हम लोग दुबई को फाइनली बाय बाय कर रहे थे, अपना वीज़ा वगैरह कैंसिल करके प्रॉपरली यूके में तब सेटल होने आ रहे थे। तो मेरा, अब मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी, तो सैटरडे मॉर्निंग को हमारी फ़्लाइट थी दुबई से यूके के लिए, और ये थर्सडे था जब हम अभी अभी दिल्ली से आए थे। तो मैं गुरुजी को बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि जब तक हम दिल्ली में रहे ना, गुरुजी ने एवरी ऑल्टरनेट डे बुलाया, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मैं गुरुजी को बड़ा मिस कर रही थी, और मैं और मेरी बेटी, हम लोग बहुत सेंटी भी हो रहे थे, क्योंकि 14 साल के बाद हम लोग दुबई छोड़ रहे थे। दुबई में हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, तो हम सेंटी भी हो रहे थे, गुरुजी को भी मिस कर रहे थे। और मन में ये चल रहा था कि काश कि यहाँ पे भी गुरुजी का मंदिर हो, या काश कि यहाँ पे भी गुरुजी की संगत हो, या काश कि यहाँ पे भी गुरुजी के सत्संग होते हों, ताकि फाइनली यहाँ से बाय बाय करते हुए यहाँ भी हम गुरुजी के सत्संग अटेंड कर सकें। तो ये मन में चल रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे दिमाग में आया, गुरुजी ने ये दिमाग में डाला, और मैं गूगल करने लग गई। गूगल किया गुरुजी सत्संग इन दुबई, तो वहाँ पे आ गया, और तब मुझे पता चला कि गुरुजी की दुबई में तो गुरुजी का बहुत बड़ा गुरु परिवार है, बहुत बड़ा गुरु परिवार है। एवरी फ्राइडे वहाँ पे समाना होटल में सत्संग होते हैं, मतलब होते थे, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा होगा। तो एवरी फ्राइडे गुरुजी के वहाँ पे सत्संग होते हैं, और गुरुजी का बहुत बड़ा गुरु परिवार है। आप सोचो, 14 साल मैं दुबई में रही, मुझे कभी गुरुजी के बारे में पता नहीं चला। अगर मुझे पता चलता, मैं हर फ्राइडे, वहाँ पे वीकेंड होता है, मैं सत्संग में जाती। लेकिन टाइमिंग गुरुजी की होती है। जब मैं दुबई से वापस आ रही थी, छोड़ रही थी दुबई को, गुरुजी ने मुझे उससे पहले ही बताया अपने बारे में। तो ये भी गुरुजी की टाइमिंग होती है। तो संगत जी, जब मन में वो ख्याल चल रहा था, गुरुजी ने बताया कि दुबई में भी गुरुजी का बहुत बड़ा गुरु परिवार है। सोनिया विजांटी के बारे में पता चला। गुरुजी सोनिया विजांटी को भी बहुत ब्लेस करें। मैंने उनसे पूछा, आंटी कल सत्संग है तो मैं आ सकती हूँ? उन्होंने बोला मोर देन वेलकम। तो हम लोग वहाँ गए। तो संगत जी, जब गुरुजी ने वहाँ बुलाया ना, हम समाना होटल गए सत्संग के लिए, तो ना मेरी आंखों में आंसू थे। हालांकि मुझे पता नहीं श्योरली वो किस लिए थे। वो तो या तो गुरुजी के प्यार के लिए थे, ऑफकोर्स गुरुजी के प्यार के लिए तो थे ही थे, और आउट ऑफ शुक्राना फॉर गुरुजी की, गुरुजी देखो, मैं चाहती थी कि जाते जाते भी यहाँ आपके गुरु परिवार को मिल सकूं, आपके सत्संग में आ सकूं। आपने वो अरदास भी पूरी कर दी। और वो दुबई छोड़ने के भी आंसू थे, तो बहुत मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। सत्संग अटेंड किया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, बहुत 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 अच्छा लगा।
संगत जी उसके बाद ना मैंने फेस से सोनिया विजय आंटी को देख नहीं रखा था, तो मैंने देखा एक आंटी ना कुछ स्वरूप छोटे से दे रही हैं, तो मैं चली गई तो पता चला वही सोनिया आंटी हैं। तो तब तक भी मेरी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो मैं उनको बोले जा रही हूँ, मैंने कहा आंटी अभी अभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और इतना अच्छा स्टे रहा हमारा दुबई में, हमें हमेशा के लिए दुबई हम छोड़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि यूके में भी गुरुजी हमारे साथ चले, हमारी लाइफ अच्छे से सेटल कर दें और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आएँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसे स्वरूप मिलते हैं, ये ऐसा सब कुछ तो मुझे पता नहीं था। और अभी तक सिर्फ मेरे पास मेरी सिस्टर का दिया हुआ एक ब्रॉच स्वरूप था। अब आप ब्रॉच हमेशा तो लगा नहीं सकते हो, मेरे पास सिर्फ वही था और कुछ था ही नहीं मेरे पास, और वो लॉकेट स्वरूप जो मेरे को बड़े मंदिर में आंटी ने दिया था। तो अगर आप मंदिर में कुछ रखना चाहते हो, वो मेरे पास नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कैसे मिलता है, और मैं वो सोच के बोल भी नहीं रही थी, वो तो मेरे अंदर के भाव निकल रहे थे। मैं रोते रोते बोली जा रही थी कि आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मैं चाहती हूँ गुरुजी हमारा यूके में भी स्टे बहुत अच्छा कर दें। तो आंटी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिए और इतने सारे स्वरूप दिए, मीडियम साइज स्वरूप दिया, पेपर स्वरूप दिए, पॉकेट स्वरूप दिए, और एक मुझे इतना सा स्वरूप दिया जिसको मैं अपने मंदिर में रख सकती थी। ये सब गुरुजी रच रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के चरण कमल भी मिले, तो गुरुजी के जब चरण कमल मेरे हाथ में आए ना, एक सेकंड में मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ करवा दिया कि मैं चाहती थी गुरुजी हमारे साथ चलें और हमारे यूके में घर अच्छे से सेटल कर दें, हमारा यूके में लाइफ अच्छे से सेटल कर दें। तो गुरुजी के चरण कमल आ गए, मतलब गुरुजी वाकई हमारे साथ चलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का बड़ा शुक्राना, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सोनिया विजय आंटी ऑल्सो। तो संगत जी जब मेरे पास वो सब कुछ मिला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ यूके में आ गए। अब जब यहाँ हम यूके में आए, तो हम यहाँ से गए थे ना, क्योंकि हम टेम्प्रेरी रह रहे थे, हम यहाँ पे गए थे, तो हमारा एक फ्रिज था संगत जी। उस फ्रिज में से ना अजीब अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें आती थी, मतलब ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। तो जब हम पहले आए थे, तो हमने कोशिश करी देखने की कि क्या है। फ्रिज फर्स्ट क्लास चलता था, पता नहीं चल पाया कि आवाज़ कहाँ से आती है। तो हमने कंक्लूड किया कि हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं या ठंड ज़्यादा होती है, हो सकता है कोई छत पे कोई जानवर ठंड में, हमने यही कंक्लूड किया। और हम उसको थोड़ा कह सकते हो भूल भी गए, वी गॉट यूज टू दैट। तो वो फ्रिज जो था ना, वो बहुत आवाज़ करता था। लेकिन जब मैं जुलाई में इंडिया और दुबई गई, उस फ्रिज को हम सिर्फ पावर से ऑफ करके गए, लेकिन वो फंक्शनली ओके था। संगत जी जब हम आए ना, गुरुजी के चरण कमल लेके, गुरुजी के स्वरूप लेके, यानी जब गुरुजी हमारे साथ आए, हम गुरुजी के साथ आए इस घर में, हमने जब प्रवेश किया, मैं सबसे पहले मंदिर में गई और मैंने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप की स्थापना करी और बहुत गुरुजी को शुक्राना किया, अरदास करी कि गुरुजी आप हमारा यहाँ पे भी हमारी लाइफ अच्छे से सेटल कर देना, पॉजिटिविटी देना, सारी नेगेटिविटी लाइफ से निकाल देना। मुझे क्या पता था कि मैं जो कह रही हूँ वो गुरुजी कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। तो संगत जी उसके बाद जब आप छुट्टियों के बाद घर पे आते हो, सबसे पहले आप फ्रिज ऑन करते हो, राइट? तो मैंने भी फ्रिज ऑन किया, तो फ्रिज चले ही नहीं। तो हम लोग हैरान हो गए, मतलब फंक्शनली ओके था, हम तो सिर्फ पावर ऑफ करके गए थे, ये कैसे नहीं चल रहा फ्रिज। हम लोग बहुत हैरान हुए, और छुट्टियों से आने के बाद जब ऐसे फ्रिज जैसी चीज़ ख़राब हो जाए तो कितना दुख होता है। तो बहुत लगा रे यार, फिर मन में सॉरी, तब भी मेरे मन में एक बार आया कि मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं तो आपसे अरदास कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से सेटल करते, तो फ्रिज जैसी चीज़ ही ख़राब हो गई। अब मुझे क्या पता था कि गुरुजी अपने ढंग से ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी फ्रिज तो ख़राब हुआ, फ्रिज तो 5 दिन में नया आ गया, नया फ्रिज आ गया, उसमें से आवाज़ नहीं आती थी। अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आया कि जब गुरुजी आए हैं, जब हमारे गुरुजी लाइफ सेटल कर रहे हैं, तो वो फ्रिज क्यों ख़राब हुआ, जो चलता फिरता अच्छा खासा फ्रिज था। अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आया। तो संगत जी 5 दिन बाद नया फ्रिज आ गया, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, परफेक्टली ओके। तो हम लोग भूल भुला गए। तो उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मेरी बेटी को तो बहुत अच्छे से ब्लेस करना शुरू कर ही दिया था। जिन कंपनीज में वो इंटर्नशिप करने का ड्रीम करती थी, संगत जी गुरुजी के शरण में आने से पहले वो सोचती थी, अप्लाई करती थी, फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे नॉकआउट हो जाती थी। ऐसी ऐसी कंपनीज जो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बोस्ट करने का नहीं है, गुरुजी के गुणगान करने का, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसी ऐसी कंपनीज जो हम गुरुजी के शरण में आने से पहले सोचते थे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अरे काश कि उस कंपनी में हो जाए, सीवी चमक जाएगा। और गुरुजी के शरण में आने के बाद नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, गुरुजी आपको ऐश कराते हैं। संगत जी जिस कंपनीज में हम सोचते थे मज़ा आ जाए, ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, उन कंपनीज में मेरी बेटी गुरुजी ने अपनी बेटी आरुषि आंटी को एक नई समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप, मतलब ऐसे इंटर्नशिप्स, और फाइनली उनमें से एक कंपनी में तो जॉब भी दिलवा दी। तो जहाँ उसको वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नॉकआउट हो जाती थी, गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली उसको ब्लेस किया। और संगत जी एक बात मैं आपको और बताती हूँ,
जब ये कोरोना चल रहा था ना, उससे पहले संगत जी गुरुजी ने आरुषि आंटी को जिस कंपनी में इंटर्नशिप दिलवाई ना, वहाँ का क्राइटेरिया ये था कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ट्रिपल ए रेटिंग हो, तो वो आपको समर इंटर्नशिप के लिए दोबारा कॉल करते हैं नेक्स्ट ईयर। और जो नेक्स्ट ईयर था 2020, वो मेरी बेटी का पेनल्टीमेट ईयर था। उस ईयर में उसको वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी चाहिए। तो क्या हुआ, उसको जिस कंपनी में उसने इंटर्नशिप करी उसकी रेटिंग गुरुजी महाराज की वजह से बहुत अच्छी मिली। तो हम लोग बहुत खुश थे, और वो रेटिंग करने वाले इवेल्युएटर भी ऐसा सुन रखा था, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, अगर वो B+ या B भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी की संगत आरुषि को उन्होंने तीनों 3 A स्टार दे दी, और उन्होंने बुलाना ही था। तो गुरुजी महाराज की कृपा से समर 2020 के लिए उन्होंने आरुषि को इंटर्नशिप के लिए दोबारा बुलाया। अब संगत जी आप ध्यान से सुनना, दिसंबर 2019 में जब कोरोना का, कोविड का दूर दूर तक किसी को पता नहीं था, दिसंबर 2019 में उस कंपनी ने आरुषि को बोला कि ना, वी वांट टू इनवाइट यू अगेन फॉर द समर इंटर्नशिप। तो आरुषि बड़ी खुश थी कि माय लाइफ इज सॉर्टेड, समर इंटर्नशिप के लिए मिल गया, सब कुछ बहुत अच्छा। हम लोग भी बड़े अच्छे थे, शुक्राना गुरुजी महाराज का। लेकिन जब जनवरी आया ना, अब जिसके पास इतनी बड़ी कंपनी की इंटर्नशिप हो, नॉर्मली वो कहीं और अप्लाई नहीं करेगा ना। आरुषि अपने रूम में बैठी थी, ऐसे बैठी थी, यहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप है, और गुरुजी ने उसको एक दूसरी बहुत बढ़िया और अच्छी कंपनी की मतलब दिखाया कुछ। तो आरुषि ने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया इंटर्नशिप के लिए, और वो बहुत अच्छा बैंक है, उसके लिए अप्लाई किया। उसने अप्लाई करने के बाद आके मुझे बताया, तो मैंने कहा आपके पास तो ऑलरेडी इतनी अच्छी इंटर्नशिप है। तो कहती है मम्मा पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों अप्लाई किया, बट इट सीम्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी का वो इशारा था। तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता, बाद में पूरा क्लियर हो गया कि वाकई गुरुजी ने ही कराया था। तो कहती है पता नहीं मम्मा, देखो मैं आपसे पूछने भी नहीं आई, मैंने बस कर दिया, हालांकि वो दूसरी कंपनी की इंटर्नशिप थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों किया है, बट मुझे ऐसा लगता है गुरुजी चाहते थे। फिर हम दोनों ने सोचा कि तुम्हें बैंकिंग एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, और वो इतना बड़ा बैंक है तो होगा तो है ही नहीं। तो उसने कहा हाँ मम्मा, फर्स्ट स्टेज तक भी पहुंच जाऊँ तो बड़ी बात है। लेकिन गुरुजी अपनी संगत को ऐश कराते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज सारा हो गया, और उसमें गुरुजी ने आरुषि को समर इंटर्नशिप दिलवा दी, गुरुजी का बड़ा शुक्राना। तो हम लोग बहुत खुश हो गए। अब समझ में नहीं आया कि उसकी इंटर्नशिप भी है, इसकी भी है। अब संगत जी, अगर आरुषि मेरे पास पूछने के लिए आती तो मैं उसको बोलती पुराने वाली कंपनी और बड़ी है, आपकी लाइन की है, अब उसको मत छोड़ो। लेकिन गुरुजी को सब पता था कि कोविड आने वाला है, गुरुजी ने आरुषि को मेरे पास भेजा ही नहीं। गुरुजी ने आरुषि को सद्बुद्धि दी, और आरुषि ने पुरानी कंपनी को मना कर दिया, और इस बैंक के इंटर्नशिप को यस कर दिया। यस करने के बाद उसने मुझे आके बताया, मैंने कहा आरुषि आपने ये क्या किया, एक्सक्यूज मी, जय गुरु जी। तो मैंने कहा आरुषि आपने ये क्या किया, आपने पूछा भी नहीं। तो कहते हैं मम्मा बस ऐसे मन में आया। तो वो ये मन में आया ना, ये गुरुजी वाइब्स देते हैं, गुरुजी गाइड करते हैं। तो ठीक है, अब बच्चे ने डिसीजन ले लिया। संगत जी उसके बाद जब जून जुलाई आने लगा ना इंटर्नशिप का टाइम, तब तक तो हमें पता है कोविड आ चुका था। मैं 2020 की बात कर रही हूँ, मार्च में कोविड आ गया था। संगत जी मई जून के आसपास वन आफ्टर द अदर सारी कंपनीज ने इंटर्नशिप कैंसिल करनी शुरू कर दी। 99.9% कंपनीज ने इंटर्नशिप कैंसिल कर दी, और वो पुरानी कंपनी ने भी अपनी इंटर्नशिप कैंसिल कर दी। तो ये गुरुजी को पता था कि कोविड आने वाला है, वो जो पुरानी कंपनी की इंटर्नशिप लेके बैठी है वो तो कैंसिल हो जाएगी, इस बच्ची को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए गुरुजी ने उस बच्ची को गाइड किया, बैंक की इंटर्नशिप दिलाई। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। गुरु आरुषि बहुत खुशी, कहती है मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स की इंटर्नशिप कैंसिल हो गई है, ये तो गुरुजी ने मुझे इस बैंक की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं करवाया था, दिलवाई नहीं होती तो मैं आज तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता पेनल्टीमेट ईयर में। तो हमें गुरुजी की सारी लीला समझ में आ गई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें आने वाली मुसीबत से बचाया। तो संगत जी इस सत्संग से ये पता चलता है ना कि हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। वी शुड लीव इट टू गुरुजी, ही इज़ द मास्टर प्लानर। क्योंकि हमें वॉल तक दिखता है, वॉल के पीछे का गुरुजी देख सकते हैं। अब ये तो एक सत्संग हो गया। तो मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसे गुरुजी आरुषि को ब्लेस करते रहे, आरुषि को इतने अच्छे से ब्लेस करें, ऐसे ही गुरुजी आप सब लोगों को, आपके बच्चों को भी बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी एक बार क्या हुआ, मैं वो फ्रिज का आपको सत्संग सुना रही थी ना, तो जब नया फ्रिज आ गया ना तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, और हम लोग भूल भी गए कि पुराने फ्रिज में आवाज़ होती थी। समझ में अभी तक भी नहीं आया कि वो फ्रिज क्यों ख़राब हो गया अचानक से।
हम आरुषि को एक इंटर्नशिप के लिए ना आउट ऑफ द सिटी सेटल होना था। और मेरे हस्बैंड पवन अंकल बहुत ट्रैवल करते रहते हैं। तो मैंने जब वो उसको सेटल करके आ गए, क्योंकि वो अप डाउन नहीं कर सकती थी, तो मैंने पवन अंकल को बोला अब आरुषि भी घर से चली गई है, तो अब आप प्लीज़ ट्रैवलिंग बंद कर दो, नहीं तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तो संगत जी मेरे मुंह से ना नेचुरली निकला, मैंने कहा शुक्र है वो पुराना फ्रिज नहीं है जिसमें से इतनी डरावनी आवाज़ें आती थी। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और उसी दिन भी गुरुजी ने मेरे को पढ़वाया, और उससे 4-5 दिन पहले भी वो गुरुजी के वचन है ना, उसमें गुरुजी ने मुझे मैसेज पढ़वाया था कि जब भी हम गुरुजी की शरण में आते हैं ना, तो गुरुजी हमारी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर करते हैं। ऐसा कोई भी गैजेट, यंत्र, कोई चीज़ आपके घर में है जो नेगेटिविटी प्रोड्यूसर है, गुरुजी किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को आपके घर से बाहर फेंकवा देंगे। तो अगर कोई इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, अगर आपका वो सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है, तो गुरुजी आपको आपकी लाइफ से उसको निकलवा देंगे। तो अगर किसी से हमारी ऐसे टूट जाती है ना, तो भी हमें गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, सब गुरुजी कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया है तो गुरुजी हमारी लाइफ से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने 3-4 दिन पहले पढ़वाया था, और उस दिन मेरे मुंह से नेचुरली निकला, उस दिन रात को फिर से पढ़वाया। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि उस फ्रिज में से वो आवाज़ें आती थी ना, वो एक्चुअली वो फ्रिज वॉज द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। इसलिए गुरुजी महाराज के जब चरण कमल, जब गुरुजी महाराज इस घर में आए, तो गुरुजी महाराज ने सबसे पहले हमारे घर से वो नेगेटिविटी प्रोड्यूसर, वो फ्रिज बाहर फिकवाया। वरना आप सोचो, चलता फिरता फ्रिज अचानक से कैसे खराब हो सकता है। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना कि गुरुजी ने जैसे हमारी लाइफ से नेगेटिविटी निकाली, आप सब लोगों की भी लाइफ से अगर कोई भी नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी निकालें, आप सब लोगों को बहुत प्रॉस्पेरिटी दें, पॉजिटिविटी दें। तो संगत जी ये हो गया। अब इससे पता चल गया ये तो एक कुछ सत्संग हैं, गुरुजी के सत्संग तो इतने हैं, एंडलेस सत्संग हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी का गुणगान करने बैठो ना, अगर जो आसमान है वो पेपर बन जाए, और अगर समुद्र का पानी है वो इंक बन जाए, और पेड़ों की पत्तियां पेन बन जाए, तब भी इनफ नहीं है गुरुजी का गुणगान करना, क्योंकि इतने सारे सत्संग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड हैं। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। संगत जी जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे ये पता चल रहा है कि हमें सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देना है, उनकी टाइमिंग के ऊपर छोड़ देना है। गुरुजी तो हमें ब्लेस करते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कई बार। अब देखो वो फ्रिज खराब हुआ, और मैं क्या सोचने लग गई कि अरे मैं तो गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी सब ठीक कर दो, पॉजिटिविटी दे दो, ये तो फ्रिज ही खराब हो गया। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था ना, गुरुजी ने कितना ब्यूटीफुली ब्लेस किया। उधर देखो आरुषि को एक थी इंटर्नशिप, फिर भी दूसरी इंटर्नशिप अप्लाई करी, और वो सोच रही है क्यों करी, लेकिन गुरुजी को पता था ना कोविड आने वाला है, वो पुरानी वाली नहीं रहेगी। तो मतलब कितने सत्संग आपके साथ सब लोग शेयर करेंगे, उससे सिर्फ यही पता चलता है कि गुरुजी इज द मास्टर प्लानर। गुरुजी तो हमेशा ब्लेस करते हैं, अगर आप उन पे टोटल सरेंडर कर दो, सब कुछ उन पे छोड़ दो। संगत जी जब सोनिया विजय आंटी ने मुझे एक स्वरूप दिया था ना, वो इतना स्वरूप था, वो मैंने मंदिर में रखा था। और जब मैं गुरुजी में नई नई जुड़ी, गुरुजी से नई नई जुड़ी थी ना, तो मेरे पास ऐसे देख कर बात करने के लिए या मंदिर में रखने के लिए सिर्फ वही एक स्वरूप था। लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप तो थे। तो संगत जी वो स्वरूप जो था ना, वो स्वरूप ऐसा है कि ना उसमें ना गुरुजी का जैसे बॉल वो है, ज़्यादा फीचर्स ऐसे हैं कि ऐसे लगता है जैसे गुरुजी घूर रहे हैं, जैसे पिक्चरों में शक्ल वगैरह थे ना। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं मतलब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, सॉरी गुरुजी। तो उस स्वरूप से मुझे डर लगता था, क्योंकि वो स्वरूप ऐसे, उसमें गुरुजी ना हंस नहीं रहे हैं, तो मुझे उस स्वरूप से बड़ा डर लगता था। तो अब मैंने जैसे बताया कि पवन अंकल ट्रैवल करते रहते थे, तो मैं जब घर में अकेली रहती थी ना, तो मैं मंदिर में जाती नहीं थी, मुझे डर लगता था उस स्वरूप को देख के। तो फिर क्या हुआ, मेरे मन में ना ये भाव आने लग गया कि काश कि मुझे गुरुजी का स्माइलिंग स्वरूप मिल जाए। तो यहाँ पे ना हर वीकेंड को सत्संग होते थे। तो एक वीकेंड को जब मैं सत्संग में जा रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी काश कि आपका स्माइलिंग स्वरूप मिल जाए, मुझे इस स्वरूप से बड़ा डर लगता है। तो मैंने सोचा एक बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है, और कई बार ऐसा होता है आप सत्संग में जाते हो, मिल ही जाते हैं आपको स्वरूप, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन गुरुजी आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए अच्छी है, और अपनी टाइमिंग के हिसाब से देंगे। तो मैं उस सत्संग में गई तो कोई स्वरूप मिला ही नहीं। मैं घर आ गई, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीकेंड सत्संग में जाएंगे तब मिल जाएगा। संगत जी जब नेक्स्ट वीकेंड में सत्संग में जाने लगी ना, आई वॉज 200% श्योर कि आज तो मुझे स्माइलिंग स्वरूप मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा गुरु जी आज ज़रूर दे देना स्माइलिंग स्वरूप। लेकिन उस सत्संग में गई तो उसमें भी नहीं मिला। अब इस बार जब मैं आई ना, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, और मैं बहुत अपसेट थी, बहुत सैड थी। संगत जी मैं गुरु जी के पास बैठ गई,
मैं गुरुजी के पास बैठी और मैंने कहा, और मैं ना रोती जा रही थी। मैंने कहा, मैंने आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ माँग ली थी, एक छोटी-सी चीज़ माँगी थी ना, एक स्माइलिंग स्वरूप ही ना स्माइलिंग स्वरूप ही माँगा था ना, आपसे वो भी नहीं दिया गया। मैंने कहा, मैंने कितनी बार देखा है सत्संग में संगत को ऐसे ही मिल जाता है, और आपको पता है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे आपके स्वरूप से डर लगता है, आपसे एक स्माइलिंग स्वरूप नहीं दिया गया मुझे, बताओ आपने क्यों नहीं दिया? तो मैं ऐसे रोते-रोते गुरुजी को पूछे जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। अब मुझे कुछ जवाब ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो मुझे ना बहुत दुःख हो रहा था कि मैंने ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो माँगी नहीं, और गुरुजी के इतने सत्संग सुने हैं, गुरुजी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ, आपने मुझे क्यों नहीं दिया स्माइलिंग स्वरूप? तो जब मुझे कुछ भी नहीं ऐसा समझ, कुछ भी मुझे जवाब नहीं आया और मुझे नींद आने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं सोने जाती हूँ। संगत जी, जब मैं सोने जाने लगी ना, तो बेडरूम जाने से पहले मैंने सोचा कि किचन में ना सारे गैजेट्स वगैरह ऑफ कर दूँ। वो करके सोने के लिए जब मैं जाने लगी, तो फिर मन में ख्याल आया, एक बार फिर ट्राई करती हूँ, गुरुजी से पूछती हूँ। तो संगत जी, इस बार जब मैं गुरुजी के सामने बैठी, मैंने कहा, आपने नहीं बताना? मैंने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं दिया स्माइलिंग स्वरूप? नहीं बताओगे आप? मुझे कितना डर लगता है आपके इस स्वरूप से। तो इस बार जब मैं बैठी ना, तो लगता है नहीं, पक्का जब आप सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा, इस बार गुरुजी से कनेक्शन हो गया। तो अब वो टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझसे पूछा, तेनू स्माइलिंग स्वरूप क्यों चाहिए है? तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे इस स्वरूप से डर लगता है। तो बड़ा ही प्यारा जवाब आया, और यो सोल्यूशन है। तो मुझे समझ में नहीं आया, तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरा मन बोल रहा है, मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, ये वाकई गुरुजी हैं। अब तक तो हमें समझ में आ गया है, गुरुजी टेलीपैथी से आपसे बात करते हैं। तो मैं पूछ रही थी कि आपसे एक स्माइलिंग स्वरूप नहीं दिया गया, मुझे इस स्वरूप से डर लगता है। और गुरुजी पूछ रहे थे कि क्यों चाहिए है, और मैं कह रही थी क्योंकि मुझे इस स्वरूप से डर लगता है, और गुरुजी कह रहे थे अयो सॉल्यूशन है। तो ये टेलीपैथी से बात चल रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया। संगत जी, देखते ही देखते क्या हुआ, गुरु जी के उस स्वरूप के जो फीचर्स, जिन फीचर्स की वजह से मुझे डर लगता था, उन्हीं उन्हीं फीचर्स के आसपास बहुत ही बड़ा प्यारा ओम बन गया। मतलब मैं नॉर्मली ऐसे रोटी में इधर मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरु जी तो हर तरफ हैं, और उन दिनों तो मैं वैसे ही नहीं जुड़ी हुई थी, मैं ऐसे ढूंढ भी नहीं रही थी कुछ, लेकिन वो इतना ऑब्वियस था और है। गुरुजी के जिन फीचर्स में ये हैरान हो गई कि जिन फीचर्स की वजह से मुझे डर लगता था, उन्हीं फीचर्स के अराउंड, उसी फीचर्स की, मतलब वो विड्थ के अराउंड गुरुजी ने इतना बड़ा मुझे ओम दिखाया। तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा, अरे गुरुजी, कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत खुश हो गई, और मैं ना वाइब्रेट कर रही थी, मुझे समझ में, मैं शेक कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो रहा है। तो वो गुरुजी की पॉजिटिविटी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही होंगी, तो वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, कैसे गुरुजी ने बैठे बैठे मुझे वो दर्शन दिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, उसके बाद ना मेरा वहाँ से उठने को मन नहीं किया कि अगर मैं यहाँ से उठूंगी और अगर ये दर्शन चले गए तो। मैं काफ़ी देर तो बैठी रही। तो उसके बाद मैं सोने जाने लगी। मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ ये दर्शन नहीं जाए, मैं सुबह उठूँ तब भी मुझे दर्शन हो। तो जब मैं सुबह उठी, मैं एंग्जाइटी से आई, तो मुझे दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं ऑफिस जाने लगी। मैंने कहा, प्लीज़ गुरुजी, मैं शाम को आऊँ तब भी मुझे ये दर्शन हो। शाम को आई तब भी। तो मैंने कहा, गुरुजी ये दर्शन हमेशा नहीं रह सकते। तो गुरुजी का बड़ा बड़ा शुक्राना, वो दर्शन आज तक भी हैं, और गुरुजी हमेशा रहें। और संगत जी, वो स्वरूप मेरा फेवरेट स्वरूप बन गया है। वो स्वरूप मेरा इतना फेवरेट स्वरूप है, और उसको मैंने किचन में रखा है। मैं बनाती हूँ तो कहती हूँ, गुरुजी अच्छा बनवाना, गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग दे दो, गुरुजी क्या खाओगे। मैं उस स्वरूप से इतना बातें करती रहती हूँ, और मेरा इतना फेवरेट स्वरूप बन गया है। गुरुजी का बड़ा शुक्राना। अब संगत जी, इस सत्संग से गुरुजी ने हमें क्या सिखाया है? मैं क्या मांग रही थी कि स्माइलिंग स्वरूप दे दो, हमें मांगना नहीं आता। मैंने ये क्यों मांगा कि स्माइलिंग स्वरूप दे दो? मुझे सिर्फ सिर्फ गुरुजी को ये बोल देना चाहिए था ना कि गुरुजी, मुझे आपके स्वरूप से डर लगता है, ब्लेस करो। तो मुझे मांगना नहीं आता, मैंने गलत मांगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे गलत नहीं दिया। गुरुजी ने मुझे उसी स्वरूप में इतने सुंदर, इतने अच्छे दर्शन दे के वो स्वरूप लाइफ टाइम के लिए मेरा फेवरेट स्वरूप दे दिया, और हमेशा हमेशा के लिए इतने प्यारे डिवाइन दर्शन दे दिए। तो अगेन, हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना चाहिए भी नहीं, मानना चाहिए। तो गुरुजी को मानो, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रख दो। तो गुरुजी, और देखो, ये स्माइलिंग स्वरूप देना गुरुजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके जब ये मुझे दर्शन हुए, उसके नेक्स्ट वीकेंड ही मुझे जॉय आंटी को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, उन्होंने कहीं से, लंदन से, रितिका आंटी से लाके, या पता नहीं कहाँ से लाके मुझे स्वरूप दिया। इधर से मिल गए, उधर से मिल गए, अगले सत्संग में भी मिल गए। उसके बाद तो
बहुत सारे स्माइलिंग स्वरूप मिल गए। हम लोग जानते हैं 99% गुरुजी के स्वरूप तो स्माइलिंग वाले ही हैं, बहुत कोई एक आध स्वरूप ही है जिसमें गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। तो उसके बाद तो गुरुजी के स्वरूप इतने मिले, गुरुजी का इतना शुक्राना कि गुरुजी ने एक तरह से सेवा ही दे दी है संगत को स्वरूप देने की। तो आप ये देखो, गुरुजी ने अपनी टाइमिंग के हिसाब से मुझे एक नहीं बहुत सारे स्माइलिंग स्वरूप दे दिए और सेवा भी दे दी। तो गुरुजी की टाइमिंग देखो, गुरुजी चाहते तो मुझे पहले भी दे सकते थे जब मैं मांग रही थी, लेकिन अगर वो मुझे तब देते तो ये दर्शन नहीं होते, ये स्वरूप मैं कहीं छुपा देती। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। तो गुरुजी के स्वरूप का हमें निरादर भी नहीं करना, कोई स्वरूप हमें डिस्कार्ड करके भी नहीं रखना। तो गुरुजी ने उसी स्वरूप में इतने सुंदर दर्शन दे के उस स्वरूप को मेरा फेवरेट स्वरूप बना दिया, मुझे हमेशा के लिए लेसन दे दिया, मांगना नहीं है मानना है। तो मैं उसके बाद से कभी भी गुरुजी से स्पेसिफिकली मांगती नहीं हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि उनसे कुछ ना मांगूँ, अपनी प्रॉब्लम रख दूँ और बोलूँ गुरुजी आपको जो अच्छा लगे आप ब्लेस करो। तो संगत जी, आई एम थैंकफुल टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आप वही सत्संग सुनवा रहे हो जो मैं चाहती थी सुनवाओ, ताकि संगत का विश्वास बना रहे और संगत को ये पता चले कि गुरुजी इज़ द मास्टर प्लानर। गुरुजी अपनी टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें देते हैं और गुरुजी में विश्वास रखो। आपके साथ जो भी हो रहा है वो गुरुजी की रज़ा से हो रहा है, गुरुजी की रज़ा में रहो, गुरुजी आपको अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हैं उन लोगों को भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है उन लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जो लोग किसी को खो चुके हैं उनको भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान को गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया उसको आगे और ज़्यादा दुख भोगने पड़ते। तो संगत जी, शुक्राने के मोड में रहो, शुक्राने की अवस्था में रहो। जो हमें दुख लगता है ना वो दुख होता नहीं है, वो 10% होता है। कई बार क्या होता है, आगे बहुत बड़ा कष्ट होता है तो गुरुजी किसी बुजुर्ग आदमी को अपने पास बुला लेते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको वो बुजुर्ग रिलेटिव जो है उस मतलब अगर वो बुजुर्ग रिलेटिव होश में ही नहीं है और वो इतने दुख भोग रहा है, आपको अच्छा लगेगा कि वो उस दुख भोगते हुए उसकी लंबी उम्र हो जाए। तो ऐसे में गुरुजी अगर अपने पास बुला लेते हैं तो शुक्राना ही करो ना, वो भी दुख नहीं भोग रहा है और गुरुजी अपने पास बुला के उस बुजुर्ग को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, जो भी गुरुजी करते हैं ना, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो। गुरुजी रेस्ट एश्योर्ड वो हमेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं। हम गुरुजी वाले हैं। ये कोविड तो क्या है, मतलब गुरुजी हमारे बड़े हैं, गुरुजी के सामने कोई कोविड कोई वायरस नहीं टिक सकता। तो ये इस कोविड में अगर हम डिसअपॉइंट हो गए या हमारा फेथ शेक कर गया तो हम क्या गुरुजी वाले हुए। हम गुरुजी वाले हैं, हम किसी से नहीं डरते, हमारे गुरुजी है ना वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब संगत जी ये नहीं है कि आप बिना मास्क के घूमते रहो। गुरुजी ये थोड़ा ना कहते कि आप केयरलेस हो जाओ और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, नहीं। आप सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, जो भी मास्क करना है और सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल गैदरिंग में नहीं जाओ। आप सारे रूल्स को फॉलो करो, गुरुजी का सिमरन करते रहो एंड देन जस्ट हैव टोटल सरेंडर टू गुरु, गिव टोटल सरेंडर टू गुरुजी, हैव फेथ ऑन गुरुजी। वो आपका बाल बाका भी नहीं होने देंगे, जो भी हो रहा है गुरुजी की रज़ा से हो रहा है। गुरुजी की रज़ा में राज़ी, गुरुजी का शुक्राना करते रहो और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो। जो भी खाओ पियो गुरुजी को भोग लगवा के खाओ, बोलो गुरुजी इसको भोग लगा के भोग स्वीकार करो और हमारे ये ब्लेस्ड अमृत, ब्लेस्ड प्रसाद, ब्लेस्ड मेडिसिन बना दो। हमें पता ही है गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, सत्संग से ब्लेस करते हैं, शब्द वाणी से ब्लेस करते हैं, लंगर प्रसाद से ब्लेस करते हैं। आजकल बड़ा मंदिर बंद है, अगर बाहर सत्संग नहीं हो रहे हैं तो क्या हो गया, आप घर में बैठ जाओ, 2 घंटे की नहीं तो आधे घंटे की शब्द चला लो, कड़ा प्रसाद बना लो, चाय प्रसाद बना लो, गुरुजी को भोग लगाओ, आप भी खाओ पियो। गुरुजी के साथ बैठोगे, वो शब्द आपके अंदर जाएंगे, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ प्रसाद पियोगे और वो सत्संग तो हो ही गया। ज़रूरी थोड़ा है कि बाहर जाओगे तभी सत्संग है। तो गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके जो हैं वो अभी भी हैं। बाहर सत्संग नहीं है तो क्या हुआ, अपने घर में बैठ के गुरुजी को भोग लगा के शब्द सुनो, मंत्र जाप करो। गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। गुरुजी की रज़ा में राज़ी। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे ना यूके में ठंड बहुत रहती है और मुझे वैसे ही ठंड ज़्यादा लगती है। तो जो यहाँ की समर्स होती है ना, मुझे यहाँ की समर्स में मेरे लिए ठंड लगती है। तो क्या है कि मैं हमेशा अपने पास ना एक जैकेट, जब हम बाहर जाते थे, अभी तो जा नहीं रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने पास ना एक जैकेट रखती थी जो रेनकोट की तरह भी है, उसकी कैप भी है, वो ठंड से भी बचाती है, हवा से भी बचाती है। शंकर जी, जब मैं 2019 की वेकेशन से आई ना, तो वेकेशन के बाद नेक्स्ट डे जो मेरा फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का, तो मैंने सोचा कि बाहर गर्मी है और कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है, मैंने कोई जैकेट वैकेट नहीं ली।
और संगत जी मैं ऑफ़िस चली गई। तो जब शाम को ऑफ़िस से आने लगी, जब मैं ऑफ़िस से निकलने लगी तो बहुत बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। मैंने कहा अरे! इतनी बारिश में तो जा नहीं सकते हैं। ना मेरे पास अम्ब्रेला है, ना मेरे पास वो मेरी फ़ेवरेट जो हमेशा मैं अपने पास जैकेट रखती हूँ, ना मेरे पास वो है। तो मैंने कहा अरे ये बारिश रुक जाए, अब तो वेट करनी पड़ेगी, कल से मैं वो जैकेट हमेशा अपने पास रखूँगी। तो बारिश रुकी, मैं तो ख़ैर आ गई। अब इससे गुरुजी ने मुझे ये सिखा दिया कि जैकेट तो अपने पास रखी हो। तो अगले दिन मैंने अम्ब्रेला नहीं रखी, वो जैकेट ज़रूर रख ली क्योंकि वो रेनकोट की तरह भी काम करती है। वो करवा गुरुजी रहे थे। क्या हुआ, वो मैंने जैकेट रख ली, तो ऑफ़िस गई फिर से मैं उस दिन शाम को, नेक्स्ट डे शाम को जब मैं ऑफ़िस से निकलने लगी संगत जी, इस बार मैंने देखा ना तो बारिश हो रही है और ना ही ठंड है। तो कोई रीज़न ही नहीं था मेरे पास कि मैं वो जैकेट डालूँ। तो मैंने वो जैकेट नहीं डाली। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ़िस से बाहर गई ना, तो पता नहीं क्या मतलब गुरुजी ने मुझे अर्ज किया, गुरुजी ने मुझे प्रॉम्प्ट किया और मैंने कैप डाल ली अपने सिर पे। आप देखो कोई हवा भी नहीं चल रही है, कोई ठंड भी नहीं है, कोई बारिश भी नहीं है। मैंने एक तो कैप डाल ली और ऊपर से वो वाली जैकेट भी डाल ली जो रेनकोट भी है और विंटर जैकेट भी है और उस जैकेट की भी कैप है। तो आप सोचो, धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है, हवा नहीं चल रही है और मेरे सिर पे 2-2 कैप गुरुजी ने डलवाई। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे को डलवा रही है, मेरा मन नहीं कर रहा और मैं कह रही हूँ कि कोई देखेगा, मधु कितना हँसेगा, तू कर क्या रही है? लेकिन फिर भी मैं डाले जा रही हूँ। मेरे सर पे 2 कैप थी, एक जैकेट की और एक दूसरी, वो गुरुजी ने डलवाई थी। और मैं सोच रही हूँ निकाल दो, लेकिन वो जो शक्ति थी गुरुजी महाराज, उन्होंने निकालने दी क्योंकि उन्होंने पहनाई थी। तो संगत जी मैं जा रही थी क्योंकि उन दिनों मैं ब बस से जाती थी और मैं जो एक एरिया क्रॉस करके जब मैं बस स्टॉप तक जाती थी ना, वो पोर्शन जो है ना, आप उसको वो कह लो, वो पार्क टाइप पोर्शन है, उसमें बहुत टॉल ट्रीज़ हैं। तो संगत जी जब मैं ऐसे तेज़-तेज़ जा रही थी ना, तो इतनी ज़ोर से इतनी भारी चीज़ मेरे सिर के मिडल में गिरी, इतनी ज़ोर से इतनी भारी चीज़ गिरी और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैं लाइफ़ में कभी इतना नहीं चिल्लाई होंगी। इतनी ज़ोर से मैं चिल्लाई, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे लगा किसी ने बुलेट मार दिया मेरे सिर के बीच में। तो मैंने इधर-उधर देखा, कुछ नहीं था। तो जब मैंने नीचे देखा, वो हार्ड शेल्ड बड़े फ्रूट्स होते हैं ना, वो पड़े हुए थे। तो मुझे समझ में आ गया यही कोई फ्रूट बहुत ऊँचाई से पेड़ से गिरा है। बहुत हार्ड कोटिंग वाला, हार्ड कवरिंग वाला फ्रूट। तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया ये गुरुजी ने क्या किया? तो मेरे मन से निकला, मैंने कहा क्या किया गुरुजी? क्यों मरवाया? तो जैसे ही मैंने बोला क्यों मरवाया? तो अंदर से आवाज़ आई, मरवाया नहीं, बचाया। तब मेरी आँखों के सामने सारा फ्लैश हुआ कि कैसे मैंने एक कैप डाली और दूसरी कैप। आप सोचो कि अगर मैंने वो 2 कैप ना डाली होती, इतनी हार्ड चीज़ इतनी ऊँचाई से सिर के बीच में गिरे तो क्या होता? तो तब मुझे सिर्फ़ वो गिरने का झटका लगा और 2 मिनट के बाद मेरा कुछ भी ना दर्द था, ना झटका था। आई वाज़ बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सोचो, गुरुजी को पता था कि आगे ये क्या होने वाला है। गुरुजी ने मुझे अर्ज करके, प्रॉम्प्ट करके वो 2-2 हेड पे कवरिंग डलवाई और कोई बहुत बड़ा कष्ट होना होगा जो तलवार का सुई में निकल गया। तो अब क्या मैं क्या बोलूँ कि गुरुजी ने मुझे क्यों डलवाया या गुरुजी ने वो क्यों मरवाया? नो, कोई बहुत बड़ा कष्ट होना था जो ऐसे में निकल गया और उससे भी गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, जो भी होता है ना वो गुरुजी की रज़ा से होता है। गुरुजी करवाते हैं। और अगेन आई एम थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना, मैं यही चाहती थी कि गुरुजी आज यही सत्संग सुनवाएं कि जिससे पता चले कि गुरुजी की टाइमिंग बहुत अच्छी है और गुरुजी की रज़ा से ही सब कुछ होता है। मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी क्या हुआ, आई थिंक इट वाज 2019 2019 या 2018। उसमें क्या हुआ कि ना, मुझे सेवा जैसे गुरुजी की रज़ा से, गुरुजी की मेहर से सेवा मिलती थी ना। पहले तो मुझे डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेवा मिलती थी। कभी गुरुजी चटनी प्रसाद की सेवा देते थे, कभी सब्जी की भी सेवा दी गुरुजी ने, कभी कड़ा प्रसाद की भी दी। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मुझे ना कुछ महीनों के लिए मतलब गुरुजी ना रोटी प्रसाद की सेवा देते थे कि इतनी रोटी बना के लानी है सत्संग में। तो ये कुछ महीनों में ऐसा होता था। तो और होता क्या था कि जब भी मैं रोटी बनाने लगती थी ना, जैसे मुझे मान लो फॉर एग्जांपल 20 रोटी की सेवा मिली है, तो मैं अपनी तरफ से इतना आटा गूंथती थी कि वो आटा इनफ हो जाए 20 रोटीज़ के लिए। लेकिन हर बार ऐसा होता था 2-3 रोटी के लिए ना आटा कम रह जाता था। तो मैं हर बार 2-3 बार मुझे आटा गूँथना पड़ता था। और आप ये सोचो, हम लेडीज़ के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ना, चाहते तो गुरुजी हो सकता था। मैं हर बार कोशिश करती थी कि इतना आटा गूँथूँ कि 20 या 25 जितनी भी रोटी की सेवा मिली है वो पूरी हो जाए। नहीं, मजाल है, हर बार 2-3 रोटी के लिए आटा कम पड़ता था और मैं फिर आटा गूँथती थी। ये होता था और मुझे समझ में नहीं आता था क्यों होता है।
जुलाई में एक बार क्या हुआ, मुझे ना अचानक से ये हाथों के जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया, और वो इतना बुरा पेन था, जॉइंट पेन, कि ना मेरी ग्रिप भी छूट गई, मैं नाइफ़ वगैरह भी नहीं पकड़ सकती थी। तो मैंने गूगल किया, हम लोग तो वही करते कुछ भी हो, तो मुझे पता चला कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो मैं उस दर्द से ना रोती थी। तो मेरी बेटी मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई, तो उसने भी बोला लगता ऐसा ही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। उसने एक्सरे वगैरह कर लिया, उसने बोला अगर इंडीड ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैल्शियम मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, मिल्क इनटेक और मिल्की प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। और इधर मेरे हस्बैंड पवन अंकल इंडिया में थे, वो वहाँ से भी दवाई ले आए। अब ये जब मुझे जॉइंट पेन हो रहा था ना संगत जी, तो मुझे, क्योंकि मैं कुछ पकड़ भी नहीं पाती थी और मुझे पेन होता था, तो मैं रोती थी गुरुजी के सामने बैठ के, और मैं ये नहीं कहती थी ठीक कर दो, मैं कहती थी गुरुजी अगर आपने ये दर्द दिया है ना तो मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूँ। तो संगत जी अब आप ये सोचो, जब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने ये दर्द दिया ना, मुझे पता है ये मेरी भलाई के लिए दिया है, कोई बड़ा कष्ट टाल रहे हो, लेकिन मुझे ये दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति दे दो। तो जब मैंने ये गुरुजी से ये अरदास करी ना, गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बैठी थी, तो मन में गुरुजी ने थॉट डाली कि मैं किसी संगत से बात करूं। और जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं ना, हमें अपने दोस्त वगैरह नहीं अच्छे लगते, हमें गुरु परिवार में किसी से बात करने को मन करता है। तो मुझे वो गुरुजी की बात समझ में आ गई, टेलीपैथी से जो गुरुजी गाइड कर रहे थे ना, किसी संगत से बात करूं। अब क्या है संगत जी, वो टाइम था आई थिंक इवनिंग का 5 पीएम या 6 पीएम। तो उस वक़्त नॉर्मली सब लोग खाली होंगे, तो फिर मैंने मन में गुरुजी से बोला कि किससे बात करूँ? तो जैसे अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि वो गुरुजी बात कर रहे थे या मन में भाव आ रहे थे, आप जो भी समझो। तो फिर वो ऐसे इंडिकेशन आया कि इस वक़्त जो भी ऑनलाइन होगा, और मैंने सोचा कि उस वक़्त तो मोस्ट ऑफ द संगत वुड बी ऑनलाइन। लेकिन जब मैं देखने लगी, जिनसे मैं नॉर्मली एवरी अल्टरनेट डे बात करती थी, उनमें से कोई भी ऑनलाइन स्टेटस में नहीं था। कौन था ऑनलाइन स्टेटस पे, जिनसे मैंने पिछले कुछ हफ्तों से शायद बात नहीं करी थी? हमारी प्यारी शैला आंटी। गुरुजी शैला आंटी को बहुत 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 ब्लेस करें। वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं उनको अपनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानती हूँ, आयरन लेडी मानती हूँ। मतलब मैं सलाम करती हूँ उनको, उनके जज्बे की वजह से, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से। तो संगत जी, मुझे पता चला था कि हमारी प्यारी शैला आंटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और जब उनको हुआ था, उनको पता चला था ना, तो उन्होंने कभी गुरुजी से ये नहीं बोला व्हाई मी, उन्होंने बोला व्हाई नॉट मी। और मुझे तो बहुत बाद में पता चला, और जब मुझे पता चला मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि आंटी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। वो ऐसे ही खुशी खुशी सत्संग में आती थी, सेवा भी लेती थी। तो मुझे जिसने बताया ना कि पता है आंटी को, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इनको तो देख के लगता ही नहीं है, और उनकी हेल्थ से भी नहीं लगता था। मतलब ऐसा हमें कोई वीकनेस भी नहीं लगी। मैंने कहा अरे कितने अच्छे से हंसती रहती हैं, कितने प्यार से मिलती हैं, इतना बिल्कुल तो अच्छे रहती हैं, मेंटली और फिजिकली बिल्कुल सब अच्छा लगता है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। गुरुजी ने उनको वो स्ट्रेंथ दे रखी थी, और उसके बाद गुरुजी ने उनको इतना ब्यूटीफुली ब्लेस किया कि उनकी हेल्थ नॉर्मल हो गई। आज के डेट में वो हेल एंड हर्टी हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म पे आई थिंक आएंगी, वो आने वाले कुछ दिनों में, अगर गुरुजी की मेहर हुई, अगर गुरुजी की रजा हुई तो वो अपना सत्संग खुद शेयर करेंगी। तो गुरुजी ने उनको उस प्रॉब्लम से तो निकाल ही दिया, उनको बहुत अच्छी हेल्थ तो ब्लेस की। और मुझे भी ये बता दिया कि उनसे बढ़कर कौन हो सकता है मेरे को करेज प्रोवाइड करने के लिए, तब जब मैं एक छोटे से जॉइंट पेन के लिए रो रही थी। तो मैंने बोला ना, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने मुझे ये दर्द दिया ना, इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे दो। तो गुरुजी ने बोला संगत से बात कर जो इस वक्त ऑनलाइन हो। और एंड एमंग एवरीबडी खाली शैला आंटी ऑनलाइन स्टेटस में थी, खाली शैला आंटी नहीं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शैला आंटी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, उनकी स्ट्रेंथ से, उनकी करेज से, जैसे उन्होंने अपनी बैटल विन करी। तो उनसे बढ़िया कौन हो सकता, उनसे बेटर कौन हो सकता था उस मोमेंट पे जब मुझे करेज चाहिए थी। तो मैं हैरान हो गई कि गुरुजी चाहते हैं मैं शैला आंटी से बात करूं। मुझे आधी बात तो वहीं समझ में आ गई, आधी पेन तो मैं वहीं भूल गई, मुझे आधी स्ट्रेंथ तो वहीं मिल गई। मुझे सारी बात गुरुजी की समझ में आ गई, ये गुरुजी क्या लीला रच रहे हैं। तो मैंने शैला आंटी से बात करी, वही हुआ। शैला आंटी हमेशा बहुत प्यार से बात करती हैं, तब भी प्यार से बात करी। उन्होंने वही बोला कि आप मुझे देखो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि वाई नॉट मी, और अरे कोई बात नहीं, आप गुरुजी पे विश्वास रखो। तो जो मुझे वो डोज ऑफ स्ट्रेंथ और करेज चाहिए थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे शैला आंटी से मिल गई। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई वॉज थैंकफुल टू नॉट ओनली हर, ऑफकोर्स टू गुरुजी ऑल्सो, कि शुक्राना गुरुजी महाराज, जब मैं आपसे करेज मांग रही हूँ, हिम्मत मांग रही हूँ दर्द को बर्दाश्त करने की, आपने शैला
शैला आंटी को चुना, जो हम सब लोग जानते हैं और आप सब लोग भी जान जाओगे कैसे इतनी हिम्मत से उन्होंने इतनी टफ बैटल को विन किया और कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी, शैला आंटी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आई फेल्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरी पेन तो चलती रही, मैं आपको बताऊंगी वो पेन से कैसे गुरुजी ने मुझे रिलीव किया। लेकिन अब मैंने रोना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे गुरुजी ने वो जो मच नीडेड स्ट्रेंथ और करेज थी ना, वो गुरुजी ने दे दी थी। किससे? शैला आंटी से बात करा के। गुरुजी शैला आंटी को बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ दें। तो संगत जी, जब शैला आंटी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगी, अपना सत्संग शेयर करेंगी ना, आपको सुनना है, आप देखना, उनको देखना, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, रियली रियली गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और वो मतलब सच में वो हमेशा शुक्राना के मोड में रहती हैं। हमें उनसे बहुत सीखने को मिलेगा, मुझे तो उनसे बहुत सीखने को मिला। तो संगत जी, मुझे वो स्ट्रेंथ तो मिल गई, लेकिन मेरा वो जॉइंट पेन गया नहीं और मैं रोती नहीं थी। अब क्या हुआ, 27 जुलाई को हमारे यहाँ एक मोहित अंकल हैं, उनको मैं मोहित भाई बुलाती हूँ। तो मोहित भाई के यहाँ सत्संग था, गुरुजी मोहित भाई को भी बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, 27 जुलाई को मोहित भाई के यहाँ सत्संग था। तो अब मुझे ना ये फील आ रही थी कि उस सत्संग में जाके गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और ये मेरी जॉइंट पेन ठीक हो जाएगी। अब मुझे वो फील आ रही थी, वो गुरुजी भाव दे रहे थे। संगत जी, 27 जुलाई आया। 27 जुलाई की मॉर्निंग को जब मैं उठी, अभी मैं सत्संग में गई भी नहीं हूँ इवनिंग में, मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मेरा 50-60% पेन गायब था। मुझे विश्वास नहीं, मैंने कहा शायद अभी होगा, 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, मैं शायद काम करने लगूंगी तब होगा। लेकिन मैंने सब कुछ नॉर्मली किया, मुझे वैसी तकलीफ हुई नहीं, मतलब 60% पेन मेरा जा चुका था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, अभी तो मैं सत्संग में आई नहीं, अभी ठीक हो गया। तो उसके बाद जब मैं सत्संग में गई ना, तो संगत जी आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया? मुझे बोला गया था कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स खाने हैं। जब मैं उस सत्संग में गई ना, तो सत्संग का जब लंगर प्रसाद का मेन्यू देखा ना, तो मैं हैरान हो गई। उस लंगर प्रसाद में खीर थी उस दिन। आप मुझे बताओ, हर बार नहीं होती है लंगर प्रसाद में खीर, कभी कभी होती है, ऐसा तो नहीं है कड़ा प्रसाद की तरह हमेशा लंगर प्रसाद में खीर होती है। खीर थी और साग था। मुझे क्या बोला गया था? मिल्क, मिल्की प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स बोला गया था। तो साग था और खीर थी। जब मैंने देखा मैं हैरान हो गई, साग भी बहुत रेयर है। तो मुझे यही बोला गया था कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ और मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स लो। तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरा और विश्वास पक्का हो गया कि गुरुजी ये लंगर प्रसाद खिला के तो बचा हुआ दर्द भी ठीक कर देंगे। और वही हुआ, मैंने बहुत ही अच्छे से लंगर प्रसाद खाया। और आई थिंक उस दिन मैंने ये शेयर भी किया मोहित भाई के यहाँ सत्संग में, उस दिन भी किया, उसके बाद भी कई बार किया। इस सत्संग से गुरुजी मुझे ये सेवा दे के बुलवाते रहते हैं कि लंगर प्रसाद की महिमा देखो। गुरुजी को पता है कि संगत में, परिवार में कौन किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसको क्या खिला के ब्लेस करना है। उस दिन गुरुजी को पता था कि मुझे मिल्की प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की ज़रूरत है। गुरुजी ने मुझे अपने लंगर प्रसाद में खिला के जॉइंट पेन हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दिया। तो संगत जी, जब मैं घर आई ना, वो दिन था और आज का दिन है, मेरा वो जॉइंट पेन हमेशा के लिए ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे गुरुजी ने मेरा जॉइंट पेन, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करी हैं, गुरुजी आप सब लोगों की भी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करें, आप सब लोगों को परफेक्ट हेल्थ से ब्लेस करें। शंकर जी, मेरी छोटी सी बुद्धि में तो मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुला के, सत्संग में ब्लेस्ड लंगर खिला के मेरा जॉइंट पेन ठीक किया है। लेकिन एक चीज़ और भी थी जिससे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जिसने कंट्रीब्यूट किया मेरी इस रिकवरी में। संगत जी, क्या मैंने आपको क्या बताया था कि उन दिनों, उन महीनों में ना मुझे रोटी प्रसाद की सेवा मिलती थी और मैं बड़ी हैरान होती थी। मैं कई बार गुरुजी को बोलती थी, क्या गुरुजी मैं सब्जी अच्छी नहीं बनाती क्या, मैं चटनी अच्छी नहीं बनाती क्या, आप मुझे हमेशा ही रोटी की सेवा देते हो। और मुझे समझ में नहीं आता था, हर बार सेवा करते हुए 2-3 रोटी के लिए आटा क्यों कम हो जाता है। ये 27 जुलाई को हो गया सत्संग, जॉइंट पेन तो ठीक हो गया। उसके बाद आई थिंक सितंबर का टाइम होगा, फिर से एक सत्संग में मुझे रोटी सेवा मिली और सुनंदन अंकल नीचे वेट कर रहे थे। गुरुजी सुनंदन अंकल को भी बहुत वेट करें, वही हमें सत्संग में ले जाते थे। संगत जी, उस सत्संग में मुझे रोटी सेवा मिली, अंकल नीचे वेट कर रहे हैं और मैं रोटी बना रही थी। और संगत जी, जब भी मैं सेवा के लिए बनाती थी ना, तो कोई प्लेलिस्ट चला लेती थी। हमारे यहाँ एक गुर शब्द ग्रुप है, तो उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट आती रहती हैं। तो
अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं रैंडम चला लेती थी, वी ऑल नो कि वो रैंडम हम नहीं चलाते, गुरुजी ने जो चलवाना होता है वो चलवाते हैं। तो उस दिन मैंने अपनी तरफ से रैंडम प्लेलिस्ट चलाई, लेकिन गुरुजी ने डिसाइड किया था कि उस दिन वो प्लेलिस्ट चलनी है जब मैं रोटी बना रही हूँ सेवा के लिए। तो उस दिन गुरुजी ने जो प्लेलिस्ट चूज़ करी ना, उसका थीम था सेवा। तो उधर तो प्लेलिस्ट चल रही है, उधर मैं रोटी बना रही हूँ, फिर से सेम चीज़ हुई। अभी 2-3 रोटी के लिए आटा कम हो गया, मैं फिर से आटा गूंथ रही हूँ और फिर से मेरे मन में आ रहा है कि हाँ गुरुजी हर बार 2-3 रोटी के लिए कम हो जाता है। और मैं सोचो ऐसे करके आटा गूंथ रही हूँ और उस वक्त प्लेलिस्ट चल रही है, क्या चल रही है, और वो जो भाई हैं कीर्तनी क्या बोलते हैं, जो कीर्तन कर रहे थे, वो कहते हैं कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा गुरु जी की मेहर से मिलती है, हर सेवा का महत्व होता है, गुरु जी सेवा सोच समझ के देते हैं, हर सेवा का सिग्निफिकेंस होता है। कितनी बार गुरु जी ने लोगों को पत्थर उठाने की सेवा दी है डुगरी में, और जब उन लोगों ने, उन सेवादारों ने पत्थर उठाने की सेवा पूरी करी है, उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ कामों में हर्डल्स थे, वो दूर हो गए हैं। तो गुरुजी सोच समझ के सेवा देते हैं, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा गुरुजी की, गुरु महाराज की, रब की मर्जी से मिलती है। सेवा को श्रद्धा से करो। और संगत जी ये चल रहा है पीछे प्लेलिस्ट में, और इधर फिर से मैं 2-3 रोटी के लिए आटा गूंथ रही हूँ ऐसे करके। इस वक्त मेरे मन में बड़े वो स्ट्रॉन्ग पंजाबी आवाज़ में टेलीपैथी से गुरुजी बोल रहे थे, ए करा करा के मैं तेरा जॉइंट पेन ठीक किया है। तो तब मुझे सारी बात समझ में आ गई। सोचो आटा गूंथने के लिए ऐसे, और मुझे यहीं दर्द होता था। तो तब मुझे समझ में आ गया कि लंगर प्रसाद से तो ब्लेस किया ही किया, गुरुजी ने मुझे वो सेवा के लिए बार बार जान के 2-3 बार आटा गुनवा के मेरा जॉइंट पेन ठीक किया। आप सोचो हमारे लिए मुश्किल है आटा गूंथना? अगर मुझे 20 रोटी के लिए आटा गूंथना कोई मुश्किल है हमारे लिए अप्रॉक्सीमेट करना? बिल्कुल भी, हमारा तो हर दिन का काम है। लेकिन गुरुजी चाहते थे मैं सेवा के लिए बार बार आटा गूंथूं, ताकि वो मेरी जॉइंट पेन को हमेशा के लिए ठीक करें। गुरुजी का ये तो शुक्राना है ही है कि मुझे ब्लेस किया, ये भी शुक्राना है कि जॉइंट पेन ठीक कर दी। उससे बड़ा शुक्राना ये है कि मुझे टाइम टाइम पे वो रियलाइज़ करवाते गए कि देख मैंने इसलिए किया, देख मैंने सेवा इसलिए दी, देख मैंने बार बार आटा इसलिए गुनवाया, देख मैंने ये प्लेलिस्ट इसलिए चुनी, देख मैंने तेरे को स्माइलिंग स्वरूप उस वक्त इसलिए नहीं दिया। तो देख आरुषि की वो इंटर्नशिप दोबारा एक और इसलिए अप्लाई करवाई। तो संगत जी गुरुजी रियलाइज़ भी करवाते गए। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जैसे हमें ब्लेस किया, हमारे परिवार को ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी बहुत ब्लेस करें। आपके घरों में कलह कलेश दूर हो, बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी आए, आपको परफेक्ट हेल्थ मिले, और सबसे बड़ी बात यह गुरुजी आपको हिम्मत दें, और गुरुजी हम सब लोगों को अपने आप से जोड़े रखें। गुरुजी हमारा हाथ ना छोड़ें, गुरुजी हमारा साथ ना छोड़ें। तो संगत जी गुरुजी ने जो आज सत्संग सुनवाए, मैं रियली चाहती थी, मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कौन से सत्संग शेयर करूंगी, और हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी करवाते हैं सेवा। लेकिन मैं चाहती ज़रूर थी कि गुरुजी वही सत्संग सुनवाएं जिससे हम सब लोगों को ये पता चले कि गुरुजी से मांगना नहीं है, मानना है। गुरुजी की रज़ा से सब कुछ होता है। गुरुजी अपने टाइमिंग के हिसाब से ब्लेस करते हैं, और गुरुजी जो भी कर रहे हैं उसको डाउट नहीं करो, उनकी रज़ा से हो रहा है, उनकी टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। तो आई एम थैंकफुल टू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज आपने जो सत्संग सुनाए, संगत का फेथ बिल्डअप हुआ होगा। संगत जी हम गुरुजी वाले हैं, हमें डावाडोल नहीं होना, हमें कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना। दुख तो आते जाते रहते हैं, गुरुजी की शरण में आने के बाद जो दुख आ रहे हैं वो बहुत थोड़े दुख हैं, इससे गुरुजी बहुत बड़ा दुख काट रहे हैं। और जब दुख भी आ रहा है तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। शुक्राने के मोड पे रहो, शुक्राने की अवस्था में रहो, हर वक्त शुक्राना करते रहो, मंत्र जाप करो, जो खाओ पियो गुरुजी को खा पिला के खिलाओ, गुरुजी को भोग लगा के खिलाओ, गुरुजी के साथ खाओ, और हो सके तो शब्द सुनते रहो। गुरुजी अपनी संगत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। हम गुरुजी वाले हैं, हमें डावाडोल नहीं होना, हमें स्ट्रांग होना है, बल्कि हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी से जोड़ना है, हमें सत्संग सुनने हैं और सुनाने हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, राइट। गुरुजी वाले जो होते हैं ना वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो कभी डावाडोल नहीं होने देते अपने आप को, वो अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हैं, वो कभी भी होप को लूज नहीं करते। हम गुरुजी वाले हैं संगत जी, हमेशा याद रखना हम गुरुजी वाले हैं। हम ज़रा सा भी दुखी होते हैं ना, मन में ज़रा सा भी डर आता है, तो गुरुजी को लगता है कि मैं किस लिए बैठा हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना, जब गुरुजी हैं तो किस बात का डरना। हम गुरुजी वाले हैं, हमेशा याद रखना।
गुरुजी का बड़ा शुक्राना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अतुल अंकल, थैंक यू रीडिंग ऑफ शिव पुराण एंड ऑल द सेवादास। बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। संगत जी हमेशा स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ और खुश रहो, हम गुरुजी वाले हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज।